अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। एक ज़माना ये होता था कि हमारे अब्बाओं को सब पता होता था, अखबार में जो भी खबर छपती थी, दुनिया में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, ये सारी बातें अब्बाओं को पता होती थी। और कोई भी नॉलेज अगर आपने गेन करनी होती थी, अब्बा से पूछते थे। मोहल्ले में क्या हो रहा है, किसी के घर में क्या हो रहा है, किसकी शादी किससे हो रही है, किसकी डिवोर्स किससे हो रही है, ये सारी बातें अम्माओं को पता होती थी। लेकिन ज़माना बदला और जैसे बहुत सारी चीज़ें बदली, इतना कुछ बदल गया कि अब ये सारी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ बच्चों के पास होती है। अगर अम्मा अब्बा ने कोई भी नॉलेज किसी भी हवाले से गेन करनी हो, जो सारी नॉलेज अम्मा के पास थी ना, किसकी किससे शादी हो रही है, किसकी किससे तलाक हो रही है, और अब्बा के पास थी इंटरनेशनल नॉलेज, वो सब बच्चों में आ गई। और वो कैसे? थैंक्स टू सोशल मीडिया। अब बच्चे बताते हैं ये टेक्नोलॉजी है भाई, ये इन हो गया है, वो आउट हो गया, फैशन पुराना हो गया। बच्चे अम्मा को भी बता रहे होते हैं, बच्चे अब्बा को भी बता रहे होते हैं। और कभी कभार हमारे अब्बा बन जाते हैं बच्चे कि आपको क्या पता, अरे भाई ये नहीं है, ये क्या पहन लिया, आउट ऑफ फैशन हो गया है। अरे मम्मा कैसा लाइनर लगा लिया है, अब नहीं है ट्रेंड। मम्मा कैसे कपड़े बना रही हैं आप, ये नहीं चल रहा है आजकल। तो बच्चे जब हमारे अब्बा बन गए हैं, बच्चे जब हमें डोमिनेट करने लगे हैं, उसका शुक्रिया हम सोशल मीडिया को करना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी सारी जो नॉलेज है, जो चीज़ें हम बच्चों को नहीं बता सके, वो वक्त से पहले उन्होंने बच्चों को बता दी। तो थैंक यू, सैल्यूट मारना पड़ेगा आपको। कहीं कहीं किसी किसी घर में तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है, मगर कहीं कहीं किसी किसी घर में बड़ा नुकसान भी हो रहा है। क्योंकि मेरे 10 साल के छोटे से बच्चे को एक से एक चीज़ पता है, और मैं जब मुझे पता चलता है कि उसको ये चीज़ पता है, तो मैं हैरान भी होती हूँ और मैं परेशान भी होती हूँ कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे उसको समझाऊँ। मतलब हम फ़िल्टर करते थे ना, हमारे अम्मा अब्बा फ़िल्टर करते थे कब बच्चे को क्या किस वक्त बताना है और कब नहीं बताना। लेकिन यहाँ फ़िल्टर ख़त्म हो चुका है। बहरहाल, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम वो बात करने वाले हैं जो शायद आपके बच्चों को तो पता होगी, लेकिन आपको नहीं पता होगी। क्या चीज़ इन हो गई है और क्या चीज़ आउट हो गई है। ये आती जाती रहती हैं चीज़ें। कौन सी चीज़ आप पे सूट करती है और कौन सी चीज़ आप पे सूट नहीं करती। पता है क्या, चाहे बच्चे कितने भी आगे निकल जाएं, लेकिन एक्सपर्ट्स ही होते हैं, जिन्होंने ये पढ़ा होता है, जिन्होंने ये प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई किया होता है, और उनकी सारी उम्र ही इन और आउट में निकली होती है कि क्या ट्रेंड्स इन है, क्या ट्रेंड्स आउट है। बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो लकीर के फ़कीर होते हैं, जिन्होंने एक दफ़ा अपना सिग्नेचर बना लिया, अपना लोहा मनवा लिया, वो उसी चीज़ के ऊपर स्टक रहते हैं और वो अपना स्टाइल नहीं बदलते। और फिर क्या होता है, नए लोग आते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं और वो कहीं पीछे रह जाते हैं। मगर वो लोग जो वक्त के साथ चलते हैं, ज़माने के साथ चलते हैं, उनको पता है कि अब मुझे वो सिग्नेचर जो था उसको चेंज करके अपने सिग्नेचर में कोई चेंजेस लानी चाहिए, और आज के ज़माने के हिसाब से नई चीज़, नई सोच लानी चाहिए। वो अपने आप को अपडेट रखते हैं। किस तरह बाहर क्या ट्रेंड है, किस मुल्क से फ़ैशन निकलता है, इन सारी बातों को जानते हुए आज मेरे पास स्टाइल गुरु, मेकअप गुरु, हेयर गुरु, मैं तो कहती हूँ कि सारी चीज़ों के गुरु, जिससे कुछ सीखने की चाह हमेशा मुझे और आपको होती है। नबीला आज हमारे साथ होंगे और हम उनसे पूछेंगे क्या ट्रेंड्स इन है, क्या ट्रेंड्स आउट हो, चाहे हेयर हो, चाहे मेकअप हो, चाहे पूरी स्टाइलिंग हो। आज बहुत सारी नॉलेज हम इकट्ठे मिलकर गेन करने वाले हैं। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद नॉलेज, वो भी आपकी पसंद की, अच्छी लगनी चाहिए। आज के प्रोग्राम के बाद आप अच्छा फील करना चाहिए आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़े दिनों बाद मेरी उनसे मुलाकात हो रही है जिनसे मिलने की मुझे हमेशा ख्वाहिश रहती है, क्योंकि हमेशा मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। वैसे मैं
साफ सी बात है, इनसे किसी भी हवाले से बात कर सकती हो, और स्पेशली अगर वो स्टाइल की बात हो, अगर वो कुछ सीखने की, कुछ समझने की बात हो, फैशन की बात हो, और थोड़ा अपने लुक्स को लेकर या हेयर को लेकर किसी भी हवाले से बात हो, तो मैं जो भी मेरे दिमाग में सवाल आता है मैं इनसे पूछ सकती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इनको किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये होता है ना, कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं और वो इनबॉर्न, उनके अंदर टैलेंट होता है, फिर वो अपने आप को वक्त के साथ साथ तराशते रहते हैं और नॉलेज गेन करते रहते हैं, और उस नॉलेज से सबको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो नबीला स्टाइल गुरु, मेकअप गुरु, हेयर गुरु, मैं तो कहती हूँ हर चीज़ की गुरु हैं। जो जो ये अप्लाई करती है लोगों पे, उस सब की एक्सपर्ट हमारे सामने बड़े दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? थैंक यू, बिल्कुल ठीक हूँ, और बड़ा प्यारा आपने इंट्रोडक्शन कराया, थैंक यू फॉर दैट। भाई देखें, हमारे बहुत जाने माने सिंगर्स हैं जो हमें इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम फैशन की दुनिया या स्टाइल की दुनिया या मेकअप की दुनिया की बात करें तो आपका नाम सर फहरिस्त आता है, जो इंटरनेशनली आप हमें रिप्रेजेंट कर रही होती है, माशाल्लाह। थैंक यू। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रही हूँ कि आप आइफा में एक बार फिर आपने उनका सारा मेकअप की चीज़ें सब कुछ जैसे पहले भी संभाली थी, अब दोबारा आप जी, दिस विल बी द 4th टाइम। हाँ। और बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है, वो भी कंफर्टेबल है, मैं भी कंफर्टेबल हूँ, एंड ज़ीरो मेकअप हैज़ बीन देयर पार्टनर सिंस इट्स बर्थ। अच्छा। बिकॉज ज़ीरो मेकअप इज़ फॉर ब्राउन स्किन, तो एक बड़ी अच्छी परफेक्ट फिट है हमारा, सो इट्स अ गुड रिलेशनशिप। सो वो उनको भी पता चल गया कि हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट है आप लोगों के थ्रू, है ना? क्योंकि आप काफ़ी चीज़ें तो हम देख रहे होते हैं कि हम वहाँ से अडॉप्ट कर लें, वहाँ से अडॉप्ट कर लें, लेकिन हमारा शायद कपड़ा और अब हमारा मेकअप भी उनको पता चल गया होगा कि कितना ज़बरदस्त। सो अभी आप जा रही हैं आइफा में? जी। कुछ दिनों बाद वहाँ नहीं, आज आज जा रही हैं? That's true. तो आपकी पूरी टीम जाती है? जी, पूरी टीम जा रही है, अभी तो वीज़ास के इश्यूज हुए हैं, सो आई एम वेरी वेरी स्ट्रेस्ड। हाँ, बड़ी बात है। फिर आज भी आप हमें, अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं लोगों को पता नहीं चलता और वो चेंज होते रहते हैं, हेयर हो या मेकअप हो, तो वो उसको लेकर आज मुझे आपको थोड़ा सा तकलीफ देंगे। नहीं, मेरी तो बहुत मुझे खुशी होती है इसकी, और बहुत टाइम हो गया इधर आके, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम टू टॉक ट्रेंड्स, क्योंकि आई थिंक फॉल में पार्टी सीज़न शुरू होता है, वेडिंग सीज़न शुरू होता है, रबीउल अव्वल अभी शुरू हो गया है, तो आई थिंक फरवरी मार्च तक, यानी कि रमज़ान तक ये सीज़न चलेगा। तो इट्स अ गुड टाइम टू टॉक अबाउट ट्रेंड्स के क्या चल रहा है। फैशन की दुनिया ऐसी है कि कुछ महीनों में एवरीथिंग चेंजेस, तो उससे अपडेट रहना विद प्रोडक्ट्स, विद स्किल, विद टेक्निक, विद टेक्नोलॉजी, विद पिगमेंट्स, तो बहुत ज़रूरी है। और वो इतनी जल्दी चेंज हो रहा है सब कुछ, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी चेंज हो रही है उतनी जल्दी इंस्टाग्राम वगैरह की वजह से मेकअप और ट्रेंड्स और हेयर और प्रोडक्ट्स और साइंस पूरी उसकी चेंज हो रही है। सो वी लव टू कीप इन टच, एंड आई वुड लव टू शेयर माई ट्रिप्स विद यू। अच्छा नबीला, अक्सर आप देखें सोशल मीडिया तो अब बहुत ज़्यादा इन हो गया है, तो उसमें मुफ्त के ज्ञान बहुत बढ़ते हैं। हर जगह आप देखें, मेकअप को ऐसे कर लें, मेकअप में ये लगा लें, हेयर में ये कर लें, वो सारी चीज़ें सही नहीं होती, लेकिन लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं भी आई एम वेरी न्यू टू इंस्टाग्राम, और मैं भी बड़े शौक से रील्स देख रही होती हूँ ना, नींद नहीं आ रही होती तो मैं रील्स देख रही होती हूँ। तो कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं मैं अपनी टीम से शेयर करती हूँ, कुछ मैं कहती हूँ झूठ। सो यू हैव टू फिल्टर एंड चूज व्हाट वर्क्स। वो आपने देखा है, वो एक नई टेक्निक है, वो चमचा लेकर चमचे को यहाँ रख के उससे फिर कांटे से ये भी करते हैं ना, कांटे से जो है वो नाक की भाई क्या ज़रूरत है, वो हाथ से कर लो। हाँ मैंने कहा ये क्या है, तो फिर वो बेस पानी में डाल के उसको पतला करके फिर लगा रहे होते, इतना बेस जाया करते हैं। हाँ, ये क्या है? बट वो उनके फॉलोअर्स आते हैं, लोग देखते हैं, इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन आप वो करें व्हाट वर्क्स फॉर यू, फिर किसी की बात ना सुने, मेरी भी ना सुने। अच्छा, जैसे आप देखें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो स्किन को प्रेप करने के लिए पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं, उसके बाद फिर करेक्टर अलग और पता नहीं नीचे क्या क्या लगती हैं। तो मैंने कहा आज मैं आपसे पूछूं कि लोग ना पैसा बाहर है, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, क्योंकि उसने बताया। तो अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर स्किन को प्रेप करना हो तो कितनी चीज़ें मुंह पे लगा लें हम? वही इंस्टाग्राम की आप बात कर रही हैं, तो वो दिखाते हैं कि पहले ये, तो फिर सीरम, फिर ऑयल, फिर मॉइस्चराइज़र, फिर ड्रॉप्स, फिर प्राइमर, फिर फाउंडेशन, फिर कंसीलर, फिर करेक्टर। भाई इतने की ज़रूरत नहीं है। और हमने जो अपना मेकअप लॉन्च किया, ज़ीरो मेकअप का मतलब ही ये है कि कम से कम
आप लगाएं, फेस पे चीज़ है। कम से कम आप सोचें। हाँ। हमने सोच लिया, अब आप आंख बंद करके ये लगाएं। हाँ। तो रिसेंटली वी लॉन्च द सन 100 जो कि बहुत हिट हुआ है, एंड इट्स अ सन स्क्रीन। लेकिन हमारे मेकअप आर्टिस्ट उसको एज अ प्राइमर, एज अ फिक्सर सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उससे मेकअप की ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है। तो एक आपने वो क्या मॉइस्चराइजर, चीज़ है वो, कोई मतलब ऑल इन वन है? it's like a water-based sunscreen, 100 अच्छा। 100 SPF, and it's really nice. It's very light. It doesn't feel like anything. तो वो It मेकअप से hydrates पहले your, लगाएं और कुछ नहीं लगाना? नहीं, उसके ऊपर आप लगाएं ना, तो मतलब फिर आपको वो 8-10 स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे प्रेप के लिए। अच्छा। तो या वो लगाएं या आपका, मैं पर्सनली मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। अच्छा। तो आई जस्ट यूज़ वन मॉइस्चराइजर, उसके ऊपर मेकअप लगाती हूँ। यानी आप सिर्फ एक प्रोडक्ट लगाती हैं मेकअप से पहले? वाई नॉट, मतलब क्योंकि मैंने सब खरीदे हुए हैं। हाँ। मेरा तो काम ही है देखना कि कौन क्या बना रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या है। लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बाद मुझे लगता है क्या फजूल चीज़ है, मैं अपना टाइम क्यों ना बचाऊं, हाँ। जो कि पैसे से कहीं ज़्यादा है। हाँ, तो मैं क्यों 10 चीज़ें करूं जब मुझे एक से रिजल्ट मिल रहा है। दैट्स हाउ आई थिंक। एंड जो मैं खुद खरीदती हूँ वो मैं आपको बेचती हूँ। जब आप अपना मेकअप खुद करती हैं ना, जी जी आपको बिल्कुल। कितना मैं टाइम तो लगता है? अभी आप बताएं, इन्होंने कहा कैमरा ऑन है, आपके पास 5 मिनट है, फिर मुझे याद आया कि जूते नहीं है, तो 3 मिनट टेंशन में गुजरी, 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। आप टीम से पूछ लें। अब ये क्या हमेशा Zero से makeup ऐसा? मैंने लगाया जब ना। हमेशा से, या कभी किसी पार्टी में जाना है नबीला ने? बहुत कितने हो गया मिनट? तो यू नो, अक्सर तो मैं पैलेट लगाती हूँ, लेकिन बहुत अगर कोई कैमरे वैमरे की ज़रूरत है तो मैं वो लगा लूँगी, अपनी फाउंडेशन और कंसीलर भी लगा लूँगी। लेकिन ये तो मेरे साथ होता है ये तो हमेशा, आपके साथ क्योंकि हमेशा ये से। टचअप के लिए ये बेस्ट है। अच्छा And देखिए, that's बहुत it. सारी खवातीन से जो है उनके हस्बैंड्स को शिकायत होती है वो बहुत टाइम लेती है मेकअप में। तो अगर आप कोई क्विक टिप्स दे सकती हैं खवातीन को, अगर उन्होंने भी 15 से 10 मिनट के अंदर तैयार होना है, तो आप क्या उनको टिप्स देंगे कि ये करो एंड बस भूल जाओ बाकी सब? 10-15 मिनट बहुत होते हैं, उससे हाँ। कम में हो सकती हैं आप तैयार। लेकिन उसके लिए देखें, टू लुक योर बेस्ट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्री वर्क। यू हैव अच्छा। टू मेक श्योर कि आपका वेट सही है, आपके ईटिंग हैबिट्स सही हैं, आपकी स्किन अच्छी है, यू आर वेल मेंटेन्ड, आपने आईब्रोज अपने ठीक रखे हुए हैं, आपकी स्किन की आपने ख्याल रखा हुआ है, कोई यू नो फेशियल हेयर नहीं है आपका, जो आप बोटॉक्स फिलर जो भी करती हैं वो हुआ हुआ है एक तरीके से। और उसके बाद में आपके बालों का कलर अच्छा है, आपके बालों की क्वालिटी अच्छी है, उसका कट हुआ हुआ है। जब ये सब हुआ हुआ है तो फिर तो आपको 5 मिनट लगने चाहिए। जरा से हल्के हैं तो आपने कंसील बिल्कुल, किया, आपने स्किन वैसे ही कंसील glowing किया, है। थोड़ा सा अपने को फ्रेश किया, थोड़ी सी आपने लिप कलर लगाया और आप निकल गए। अच्छा, आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप फाउंडेशन लगाएं, आप लिप पेंसिल लगाएं, आप लाइनर लगाएं, आप मस्कारा लगाएं, आप आई कलर थोड़ा सा लगाएं। लेकिन इस सब में भी अगर आपने अपना प्री वर्क जैसे कि किया हुआ है, आप सुबह को उठ के मुंह धो के कैसे लग रही हैं वो बहुत ज़रूरी है। अब जो भी है उसको एनहांस करने की ज़रूरत रहेगी, वो 5-10 मिनट में हो जाना चाहिए। If you have the right products, if you have rehearsed, and if you know how to use what, when, तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाता है। मैं तो खैर बहुत कम मेकअप करती हूँ, एंड आई एम वेरी लाइक नेचुरल, आई प्रेफर नेचुरल। बट माई डॉटर इन लॉ हु इज़ अ यंग वुमन एंड शी गोज़ टू ऑल दीज पार्टीज़, और वो कंटूरिंग भी करती हैं और मस्कारा भी लगाती हैं, तो वो भी गाड़ी में मेकअप करती हैं। अच्छा। मैंने सबको इस लाइन पे लगा लेकिन दिया। मैंने ये आपकी बात बहुत मतलब मुझे अच्छी लगी ये बात कि अगर आपकी तैयारी पहले से अच्छी है, आपकी स्किन अच्छी है, आपके बाल अच्छे, कलर, ये सारी चीजें अगर हुई हुई हैं तो आपको 5 मिनट और चाहिए। वो होनी चाहिए इसलिए कि यू आर वर्थ इट, इसलिए नहीं कि आप किसी मलीमे में जा रही हैं। यू हैव टू लुक लाइक दैट व्हेन यू वेक अप, बिकॉज आप अपने लिए अच्छी लगे ना। बिल्कुल। हाँ, औरों के लिए अगर आप एनहांस कर रही हैं या फॉर वर्क और ऑफिस और कॉफ़ी पार्टीज वॉट एवर यू डू, वो एक बोनस होना चाहिए, लेकिन यू नीड टू वेक अप ब्यूटिफुल। हाँ, वो तो एक तो उसकी जो आजकल लाइनर्स चले हुए हैं वो नहीं, यहाँ से खास तौर पे मैंने टीनेज लड़कियों को देखा है सिर्फ इधर से लगा लेती हैं, और ये मैं तो जब खुद लगाने की कोशिश करती हूँ एक टेढ़ा हो जाता है, एक नीचे हो जाता है। ये समझ नहीं आ रही है क्या ट्रेंड है ये वाला, एक ट्रेंड। इसके कुछ ट्रिक्स इंस्टाग्राम पे हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी फूल प्रूफ हैं। वो एक यूं करके और सर हिलाते हैं तो लाइन सही हो जाती है। बस प्रैक्टिस करें तो 2 मिनट में लग जाएगा। तो ये इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? खास तौर पे मैंने टीनेज लड़कियों को देखा है वो पूरा लाइनर नहीं लगा रही, बस वो यहाँ से एजेस दे रही हैं। मेरी बेटी भी ऐसे करती है और गुड टू गो, तो जल्दी तैयार हो जाती है। आपने देखा है हमारा जो मस्कारा लाइनर 2 in 1 है, वो इसी ट्रेंड के लिए हमने बनाया कि बिल्कुल छोटा सा उसका ब्रश है और बिल्कुल बहुत आसानी से इस तरह की चीज़ें उससे हो जाती हैं। बट दीज आर ट्रेंड्स, ये ऐसी चीज़ें जो आती जाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्लासिक हैं, वो टाइमलेस हैं। तो
वो चीज़ें हैं जो जाने वाली नहीं है। लाइनर का ट्रेंड अगर स्नैच्ड लुक है या स्मोकी लुक है या स्मज लुक है या राउंड है या एलोंगेटेड है या ओपन आईज है, हाँ। ये सब आते जाते रहते हैं। इफ़ यू वांट टू कीप अप विद ट्रेंड्स, व्हाई नॉट, हाँ। बट आई से डू व्हाट वर्क्स विद यू, फॉर यू, जो जो हमारे पर सूट करे। अच्छा नबीला, एक ज़माना था जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी तब बिल्कुल पतली आईब्रोज चलती थी। जितनी भी सारी लड़कियां जिनको आपने भी इंट्रोड्यूस किया है, सादिया इमाम और जितनी भी उस वक्त के चेहरे थे, उनकी पतली पतली आईब्रोज थी। और जब हम पुरानी तस्वीरें देखते हैं, कुछ एक अजीब सी मतलब आमना हक भी, मुझे याद है उनकी ऐसी यूं अलिफ मद आ वाली। एग्जैक्टली। और अब हम देख रहे हैं बुशी आईब्रोज, मोटी आईब्रोज। सो अब लेटेस्ट क्या है, क्योंकि आईब्रोज के ट्रेंड भी चेंज होते रहते हैं, अब लेटेस्ट क्या चल रहा है? Personally, I believe in classic, in timeless. जैसे I have never plucked my eyebrows, never. You know, it's bushy, बचपन से ऐसे ही है। हाँ, जो इधर उधर एक्स्ट्रा निकलते हैं, I जब just पतले का फैशन था तब भी आपने जब नहीं भी छेड़ी मैं नहीं, उसको। सो आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग जो कि परमानेंट हो जाएगा, हाँ। क्योंकि आईब्रोज एक दफ़ा आप प्लग करें और थ्रेडिंग करें, मेंटेन रखें, तो फिर वो दोबारा ग्रो नहीं होते हैं। Exactly. तो बड़ी मुश्किल से वो लोग जिनके आईब्रोज बहुत पतले हैं, अभी वो माइक्रो ब्लेडिंग करा रहे हैं और हाँ। वो ग्राफ्टिंग करा रहे हैं, वो ओवर ड्रॉ करते हैं, बड़ा टाइम उनको लगता है। तो हाँ। आई थिंक ये जो ट्रेंड्स वाली चीज़ें हैं, ये आनी जाने वाली चीज़ें हैं। आज है, कल नहीं है, कुछ और होगा। हाँ। जो येस्टरडे था वो दोबारा आ जाएगा। सो यू नीड टू कीप योर सेल्फ फ्लेक्सिबल। हाँ। जो क्लासिक चीज़ें उनको अपनाएं, ट्रेंड्स को परमानेंट कभी ना करें। हाँ। आई एम सीइंग वुमेन जो पूरे वो माइक्रो ब्लेडिंग करके आ रही हैं, लिप का शेप और लिप का कलर और वो आईब्रोज वो ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, एंड आई फील रियली बैड के ये तो कहीं जाएगा भी नहीं। हाँ। सो आप जो चीटिंग वाली चीज़ें हैं, आप वो ड्रॉ करके करें ऐसे कि रात को जब मुंह धोएं तो सब निकल जाए। तो आप क्या प्रेफर करती हैं, आईब्रोज में माइक्रो ब्लीडिंग? नो, आई या प्रेफर नेचुरल grafting? आईब्रोज। अगर नहीं है तो ड्रॉ करें, चीट करें। अच्छा, तो ठीक ड्रॉ है। करने के लिए भी तो पेंसिल होती है, आजकल मस्काराज आ बहुत गए कुछ आ हैं, गए हैं। इस तरह के पेन्स हो गए हैं जिसमें चार चार वो स्पूलीज हैं, वो चार वाले निब वाले जो पेन्स हैं, उस पे आप प्रैक्टिस करें कि आप एक दफ़ा आप सेट कर लें। आपने पूरी दुनिया का तो नहीं करना, सिर्फ हाँ। अपना करना है। हाँ। तो आप ये सीख लें कि अपने आईब्रोज कैसे ठीक करने हैं, लेकिन उसमें परमानेंट कुछ मत करें। पर्सनली आई फील दैट क्योंकि ट्रेंड चेंज होगा, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, फंस Exactly. जाएंगे। Yes. तो आप प्रेफर करती हैं बुशी आईब्रोज? आई लाइक नेचुरल, आई लाइक नेचुरल बिकॉज उससे फेस पे सॉफ्टनेस भी आती है। हाँ हाँ वो जो आजकल कर रहे हैं ना, पट्टी बना के और वो स्प्रे से फिल करते हाँ। हैं, बहुत उससे एज आती है, उससे पक्का पक्का लगता है हाँ। बंदा। सो आई प्रेफर के नेचुरल हो, उसी अच्छा, को मैं एनहांस लोगों को करें। दिखा दूं बुशी क्या है, अगर उनको समझ नहीं आ रही है। मैं एक पिक्चर दिखाएंगे बुशी की, मैं नबीला से पूछूंगी क्या इसको। नबीला ये देखिए जो पिक्चर आ रही है, इसको बुशी आईब्रोज कहते हैं? बिल्कुल, इसको बुशी कहते हैं। इन्होंने नीचे से बिल्कुल क्लीन किया हुआ है, हाँ। ऊपर से इन्होंने स्पूली से उसको कॉम किया हुआ है। हाँ। थोड़ा सा इन्होंने फिल किया है शेडो के लिए, और हो सकता है चीट करके शुरू में इन्होंने एक आध बाल पेन से ड्रॉ किया है, ताकि वो लगे कि खिले खिले बिखरे हुए हैं। ये आपके नेचुरल के जुमरे में आती ये है? बिल्कुल आता है, और आई होप कि इन्होंने माइक्रो ब्लेडिंग नहीं कराई है, ताकि ये जब रात को मुंह धोएं तो वैसे ही हो जाएं जैसे नेचुरल हैं। तो ये माइक्रो ब्लीडिंग इस तरह की भी हो रही है? जी, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत काबिल लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेचुरल लगना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। इतना झूठ बोलें कि पकड़े ना जाए। सुनिए, जो ग्राफ्टिंग है, जिस तरह बालों सर के मूछी लगते हैं वो तो वो आप मतलब लाइक वो कामयाब हुई है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है मूछें निकल आई हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा अच्छा, वो जो आईब्रोज कौन सी स्लिट दिखाओ, जरा तस्वीर दिखाओ। ये आजकल बड़ी वेस्ट में मैंने देखा है कि आजकल बड़ी यंग टीनेजर लड़कियां, ये क्या ट्रेंड है स्लिट आईब्रोज, ये क्या चीज़ है? जी, ये हिप हॉपर्स ने तकरीबन 10-15 साल पहले शुरू किया था, जो वो ब्लेड से लाइनें बनाते हैं अपने हेयर की भी। और कभी कभार तो वो इयररिंग्स भी कुछ आ रहे होते थे यहाँ पे। पियर्सिंग होती है, Piercing, और हाँ। ये 1 2 3 कट्स भी करते हैं। तो इट्स अ ट्रेंड अगेन। ये शेव किया हुआ, ये दोबारा उग जाएंगे। हाँ, बालों को भी कर रहे हैं और आईब्रो को भी कर रहे हैं। हाँ। ये आप कह रही हैं कि ये टीनेजर वाली चीज। ट्रेंड्स, ऑफ कोर्स, मैं तो आई बिलीव इन फॉलोइंग ट्रेंड्स, लेकिन हाँ। मैं कहती हूँ ट्रेंड्स को आप परमानेंटली मत अप्लाई करें, क्योंकि ये कल को चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली। ये शौक है तो पूरा कर ले, बिल्कुल। घर की खेती है, बाद में फिर आ जाएगी। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो हमने नबीला से पूछनी है, प्रैक्टिकली यहाँ करके दिखानी है। हेयर है,
प्रोडक्ट्स हैं, आजकल जो शादी ब्याह सारे मेकअप्स हैं, वो ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन अपने आप को अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमारे पास नबीला जैसी एक्सपर्ट मौजूद हैं आज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको कुछ सिखाने के लिए नबीला हमारे साथ यहाँ मौजूद है और इस सेगमेंट में हम हेयर की बातें करेंगे। 4 डेकेड्स माशाल्लाह, 40 साल नबीला आपको इस फील्ड में कितने? तकरीबन 40। तकरीबन आपको इस फील्ड में पूरे हो गए हैं, लाइक अगर मैं कहूँ तो तकरीबन 40 साल। सो नबीला, आप तो जब टीनेजर होंगी ना, मतलब जब आपने शुरू किया होगा। बिल्कुल, आई वॉज अ टीनेज मदर एंड माई सन वॉज अ फ्यू मंथ्स ओल्ड व्हेन आई स्टार्टेड। तो मैं झूठ ही नहीं बोल सकती, अपनी उम्र नहीं छुपा सकती। एवरीवन नोज के कितने साल के हूँ। तो आपको कैसे पता था कि आपको इसी फील्ड में आना है और आपने यही काम करना है? मुझे बचपन से बालों का बहुत शौक था। मैं अपने बाल खुद काटती थी। आई वॉज 11 years old जब मैंने दुबई में अपनी मम्मी की फ्रेंड के बाल काटे थे। ओए होए। और उन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया है 11-year-old गर्ल पे कि आप मेरे बाल ट्रिम कर दें। तो मैंने करते करते वो जो बंदर वाली किस्सा है ना, तो इतने छोटे कर दिए क्योंकि सीधी नहीं हुई मुझसे लाइन। तो उन्होंने आपका ऐसा क्या देखा था जो आप पे ट्रस्ट करके उनका क्योंकि मैं खुद अपने बाल काट रही होती थी एज अ चाइल्ड। सो हेयर इज माई मेटियर, इज माई पैशन। एंड आपने सुना होगा कि आई सोल्ड माई वेडिंग डायमंड्स टू गो लर्न हेयर कटिंग फ्रॉम विडाल ससून। एंड मैंने 80s में जब सैलून खोला था, अपने मेड के कमरे में 8 by 8 का कमरा था, एक प्लास्टिक की कुर्सी और चेयर उसके मिरर के साथ मैंने खोला था। सो हेयर इज समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और आपने हेयर से ही शुरू किया? हेयर से ही शुरू किया। आर स्ट्रेंथ एंड आर मेटियर इज हेयर। सो इतना एक्सपीरियंस है कि अब मैं उसके बारे में कुछ कह सकती हूँ। तो मेकअप फिर आपने कब सीखा? मेकअप मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कंसीलर मैंने अपने लिए बनाया था। और फिर हमें बहुत सालों के बाद समझ आई कि ये कंसीलर तो ब्राउन स्किन के लिए हम ही बना सकते हैं, क्योंकि गोरों को नहीं पता हमारा, कालों को नहीं पता हमारा। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मेकअप नीड्स टू कम फास्ट, बिकॉज हेयर से ज़्यादा इधर लोगों का मेकअप पे रुझान है। सो जीरो मेकअप वाज फॉर ब्राउन। मेकअप आप लेकर आई प्रोडक्ट, मगर खुद मेकअप करना कब ओके, गुड क्वेश्चन। सो मेरी शुरुआत हेयर कटिंग से हुई। एंड बिकॉज आई वॉज अ यंग मदर, मैं बच्चे छोड़ के गई थी, सो आई कुड नॉट बी देयर फॉर अ ईयर। सो मैं कुछ महीनों का कोर्स करके आई। फिर मैं गई केमिकल्स में, मैंने स्पेशलाइज किया। उस ज़माने में पर्म्स होते थे, टेक्सचर्स होते थे। And then I went and I specialized in hair coloring. उसके बाद में मुझे लगा कि बार्बरिंग सीखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आदमियों के बाल होते हैं उनमें ना ब्लो ड्राई हो सकता है, ना पिन लग सकता है। वो तो स्कूटर पे भी जा रहे हैं, स्विमिंग जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, शावर टू जिम, इट नीड्स टू लुक गुड ऑल द टाइम। सो उनकी जो कटिंग होती है, प्रिसीजन कटिंग, उसकी बड़ी साइंस है। सो आई वेंट एंड आई स्पेशलाइज्ड इन दैट। एंड देन व्हेन वी ओपनड एंड जेंट्स एटसेट्रा। तो आप आती जाती रही, यानी कि आप जी जी, अभी भी मैं हर साल कुछ ना कुछ नया सीखने जाती हूँ। एंड दैट्स व्हाई वी कैन कीप अप टू डेट। रिसर्च करती हैं कौन एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास जाके नबीला को सीखना चाहिए? मैं देखती हूँ कि कौन नई चीज़ कर रहा है, क्या चीज़ नई है, क्या चीज़ की हमें ज़रूरत है, और उनसे सीख के फिर अपने हिसाब से उसको एडॉप्ट करना। ओके। यू नो, व्हेन वी वर डूइंग दिस वेरी फेमस फ्रेंच कलर कंपनी, they used to train me in Paris for hair trends जो ग्लोबल होते थे। लेकिन मेरा काम ये होता था कि उस ग्लोबल में से वो ख़जाने ढूंढ के ले जा के अपने बालों पे उस ट्रेंड को ट्रांसलेट करना। सो थिंक ग्लोबल बट बी लोकल। सो उस वजह से आई थिंक कि हमारा मेकअप भी, आपने सवाल किया कि हेयर को अडॉप्ट करना एंड देन मेकअप। व्हेन आई रियलाइज़ कि मेरा जब मेकअप, हम लोग हेयर करते थे और कोई मेकअप आर्टिस्ट ख़राब मेकअप करता था तो मेरा काम बुरा लगता था, क्योंकि वो मैं अलग तो नहीं कर सकती चेहरे को बाल से। दैट्स व्हेन आई लर्नड मेकअप एंड आई थिंक दैट वाज इन द लेट 80s एंड आई सेड नहीं, मुझे मेकअप खुद करना चाहिए। देन इन द लेट 90s आई वेंट एंड आई वेंट बैक टू कॉलेज टू सेंट मार्टिन्स एंड आई लर्नड इमेज कंसल्टेंसी, स्टाइलिंग एटसेट्रा। क्योंकि अगेन हेयर एंड मेकअप तो हो गया इतना, लेकिन अगर कपड़े सही नहीं थे तो भी बुरे लगेंगे। सो आई नेवर मेड क्लोथ्स बट आई लर्न स्टाइलिंग टू डू द होल इमेज, यू नो, हेड टू टो विद योर एक्सेसरीज। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इमेज की जो इम्पोर्टेंस है। बहुत सारी ड्रामा एक्ट्रेसेस, फिल्म एक्ट्रेसेस, वो टीवी पे कोई
कुछ और लगती थी, लेकिन जब वो नबीला के हत्थे चढ़ती थी तो उनका एक पूरा इमेज चेंज हो जाता था। सो वो बिकॉज इमेज कंसिस्ट ऑफ हेड टू टो, आप सिर्फ इधर नहीं छोड़ सकते। सो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और मेकअप की ज़रूरत इसलिए पड़ी। लेकिन शुरुआत मेरी हेयर से हुई एंड देयरफॉर वी हैव दिस गॉर्जियस हेयर मॉडल विद अस। ओ ज़बरदस्त। अच्छा, तो हम इस सेगमेंट में हेयर के ऊपर बात करते हैं। देखिए, आप अक्सर देखेंगी दुबई का हेयर का फैशन अलग है, पाकिस्तान का अलग है, वेस्टर्न फैशन अलग है। हमारे यहाँ अगर आप देखें, बहुत सारे AXYZ सैलून से ख़वातीन जाके पूरे ब्लॉन्ड और इस तरह के बाल कराती हैं। हाईलाइट खराबी नहीं है। इट्स अगेन लाइक आई सेड अबाउट ट्रेंड्स, जो मैंने आपको पिछले सेगमेंट में कहा कि ट्रेंड्स भी हम कैसे अपनाएं, कौन सा अपनाएं जो हम पे सूट करता है। अगर हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो इट हैज़ टू बी अ शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, ताकि ये दोबारा से रिवर्स हो सके। सो आपने देखना होगा कि आपके बालों का टेक्सचर क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कितना टाइम दे सकती हैं बालों को और आप कितना उसको ग्रूम कर सकती हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। अक्सर जो सर्जन्स आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि हमने पोनीटेल बनानी होती है सर्जरी में। सो हम उनको कोई बहुत शॉर्ट लेयर्स नहीं दे सकते, बिकॉज यू नो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। कुछ आर्टिस्ट आते हैं, दे डोंट वांट टू ब्लेंड इन, दे वांट टू स्टिक आउट। सो इस तरह की जो हमारी वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि आपकी प्रोफेशन क्या है, आप क्या स्टेटमेंट देना चाह रही हैं, क्योंकि हेयर इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और वो एक्सप्रेशन टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है। तो इसकी बड़ी साइंस है, समझ के और फिर वो चीज़ करें। आपका खुद का पर्सनल फेवरेट हेयर कलर क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं जो आपको खुद करने में बड़ा मज़ा आता है और पर्सनली आपको फेवरेट लगता है? इट हैज़ चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड यू नो मेरा तो सरनेम ही आई फील के नबीला चेंजेस है। तो क्योंकि कोई एक चीज़ होती है, अब जैसे लास्ट ईयर आई हैड अ वेरी शॉर्ट बॉब एंड इट वाज फ्लैट आयरन, तो अब मुझे उसका बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए, तो मैंने लेयर करके और उसको थोड़ा सा कर्ल कर दिया। कोई 70s की फील आ रही है। अब कुछ महीनों से ये है, तो अब मुझे हो रहा है कि नहीं, फिर सीधे कर दो, छोटे कर दो। इस पे कॉम्प्लीमेंट्स काफ़ी आ रहे हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अच्छा लोगों को पसंद आ रहे हैं। लेकिन ये लंबे इसलिए हैं क्योंकि हेयर केयर लाइन की वजह से मुझे बाल चाहिए देखने के लिए कि असर क्या है। मेरे तो बाल ही इतने छोटे मैंने होते हैं। देखा था आपकी वीडियो में, आप अपनी पोती को भी लगा रही थी कोई अपना हेयर कंडीशनर, मैं कंडीशनर लगा रही थी क्योंकि उसके बाल, वो स्कूल जाती है धूप में स्विमिंग वगैरह करके ना फ्रिजी हो रहे हैं। अब वो तेल पे मैं बिलीव नहीं करती, जिस पे मुझे बड़ी गालियाँ पड़ती हैं। लेकिन आई फील कि वो कंडीशनर से वो बहुत स्मूथ हो गए थे, बहुत अच्छे हो गए थे। उस पर बड़े आपका लीव ऑन कंडीशनर है? नहीं, बट यू कैन यूज इट एज लीव ऑन। संडे के दिन तेल की तरह आपने लगा के रखा और शाम में धो लिया, या कुछ घंटों बाद या कुछ मिनटों बाद धो लिया। हाँ, तो ये तो मतलब अक्सर मैंने भी जब शो के लिए या वैसे भी मैं अगर कलर चेंज कराना होता है तो मैं आप लोगों के पास ही जाती हूँ हमेशा। मैंने तो एक ज़माने में मैंने बर्गंडी कलर भी कराया है, मैंने लाइट कलर भी कराया है, और मैंने डार्क जो अभी अब हम विंटर्स में चेंज करेंगे। अब हम विंटर्स में चेंज करने वाले, हमने अभी तय कर लिया है कि अगला हमारा क्या होगा स्टेप। तो अब अगर मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी पर्सनली भी एज मतलब बिजी वर्किंग लेडी, कि मुझे अगर रूट टच कराना है, मुझे अगर ज़रा सा मुझे लग रहा है अच्छा जी कलर जो है मेरा निकल रहा है, फेड हो गया, या क्या कहते हैं उसे, वो जो फेड हो जाता है, ब्रासी हो जाते हैं। हाँ, तो मुझे और मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं बहुत परेशान होती थी। फिर मैं उसी तरह बैठ जाती थी, मस्कारे वस्कारे लगा के, कुछ करके, आई शेडो लगा के। कोई नई चीज़ आप लेकर आई हैं अपने पास जिससे हमें आसानी हो? बिल्कुल। और मैं इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं वही चीज़ बेचूंगी जो मैं ख़रीदूंगी। और मैं क्या ख़रीदूंगी? जो कि एक मॉडर्न डे वुमन की ज़रूरत है। अच्छा, हमें वैनिटी भी है कि मैं ग्रे करके नहीं फिरूंगी बाल, मेरे बाल अच्छे भी लगने चाहिए, मगर टाइम भी नहीं है कराने का। जबकि हमारे लिए तो बहुत आसान है, मेरा तो सैलून है ना, मुझे अपॉइंटमेंट लेना है ना पैसे देने, मैं आधी रात को भी किसी को घर बुला सकती हूँ कि मेरे रूट्स करो। लेकिन टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। तो अभी माई हेयर केयर लॉन्च इज़ ऑल अबाउट एम्पावरिंग विमेन, कि आपकी ये जो सैलून की ग़ुलामी ख़त्म हो जाए, सैलून की डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, और आप अपने आप को मेंटेन कर सकें ऑन द रोड, वेदर यू हैव द टाइम, वेदर यू आर अ वर्किंग वुमन। क्या है ऐसी प्रोडक्ट जो आपको सैलून नहीं जाना जो भी मैं निकालूंगी बस उसी डायरेक्शन में जाऊंगी। द फर्स्ट लॉन्च इज़ द हेयर केयर ब्रांड, जिसमें जो पहली चीज़ मैंने निकाली वो कलर लॉक निकाली। जो आप कह रहे हैं ना कि बाल धुल के ब्रासी हो जाते हैं, और वो 2 कलर्स में निकाले हैं। अक्सर आप देखेंगे तो या बाल डार्क होते हैं मेरे और आपकी तरह, या वो ब्लॉन्ड वाले हाइलाइट्स होते हैं। तो
होता क्या है कि हमारे बाल क्योंकि इंट्रिंसिकली या पैदाइशी वो डार्क हैं, तो उसमें रेड बहुत होता है। हम जब धूप में जाते हैं तो उसमें मेहंदी टाइप की फील आती है, एक ब्रासी ऑरेंजी फील आती है डार्क बालों में। और लाइट बालों में कोई येलो सी वो फूल झाड़ू वाली या फूल झाड़ू सही वाली word। फील होती है। हाँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने ये निकाला कि आप घर में कंडीशन करें। इट्स अ कंडीशनर लाइक अ मास्क जो आपको बाल मॉइस्चराइज भी करता है, लेकिन इट ऑल्सो इन्फ्यूजेज अ कलर। अच्छा, कलर भी आ जाता है? जी, तो एक ब्रूनेट्स के लिए जो मेरे और आपके जैसे बालों की, और एक ब्लॉन्ड्स के लिए जो लाइट बालों के लिए, तो वो रेड वेड निकाल के ना उसको बिल्कुल सैलॉन फ्रेश कर देता है। तो जब तक आप सैलॉन नहीं जा सकते, आप अपने बाल घर में मेंटेन कर सकते हैं। ईजिली टेक्स 2 मिनट्स इन द शावर। अच्छा देखिए, हर सीजन का अलग अलग कलर ट्रेंड, हाइलाइट्स, लो लाइट्स, अलग अलग चीज़ें आ रही होती हैं। चंकी हेयर लाइट्स, यही होता है ना, चंकी तो हाइलाइट, सॉरी। तो अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो आप किसको वोट करती हैं? बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, जैसे आपने इंस्टाग्राम का जिक्र किया, लेकिन कुछ चीज़ें जो हम कर रहे हैं, एक तो बहुत लोगों के हाइलाइट्स थे, तो अब वो उससे दूर जाके थोड़े सॉलिड कलर्स पे आना चाह रहे हैं, या बहुत फाइन नेचुरल बेबी लाइट्स पे आना चाह रहे हैं। तो ब्रूनेट जो कलर है, विच मीन्स लाइक अ रिच ब्राउन, अ कूल ब्राउन, a coffee brown, brown without throwing too much red, like a rich brown, you know. And then there is like a hazel type of blondes, लेकिन उसकी जो placement है वो face framing है, तो वो पूरे सर पे ऊपर नहीं है, बल्कि वो face के ऊपर है। So वो दो trends हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको दिखाने के लिए। जहाँ हम करीब चल के देखें, आप जो हेजलनट वाला चीज़ कह रही हैं, वो ये है क्या? जी, वो ये हैं। और अगर आप देखें तो इनकी फेस फ्रेमिंग है, जो पीछे इतना कलर नहीं है जितना फेस पे है। और इससे फायदा क्या होता है? फेस पे क्या इफेक्ट आ रहा होता है जो ये आजकल ट्रेंडिंग है? आई थिंक इट्स जस्ट अ ट्रेंड, और यू नो ट्रेंड इज गुड टू लुक एट, बट कैसे फेस कॉन्टूर लग रहा है? फेस कॉन्टूर लगता है, इधर से थोड़ी ब्राइटनिंग हो जाती है, और पूरे सर पे कलर नहीं है, फेस पे है, तो पूरे सर की कंडीशन भी नहीं ख़राब हो रही। और ये जब कल आई थी मेरे पास कलर करने के लिए, तो इनके बाल बिल्कुल ब्लैक थे और डैमेज थे, और जब मैंने इनको कहा कलर, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप देखें कि बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है उनका फेस। तरफ देखें कि मैं चाह रही हूँ ज़रा लोग देखें कि ये आजकल ट्रेंड इन है, और ये वाकई मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं इस तरह कुछ करा लूँ अपने बालों का। जी, तो ये फेस फ्रेमिंग हेजल ब्लॉन्ड है, एंड इट्स रियली सॉफ्टन्ड हर फेस, एंड यू नो द आउटफिट इज आल्सो चोजन टू शो दैट, यू नो, दैट खाकी blonde type of color. So that's the hazel blonde trend with the face framing pieces. And then we have this which is कर्टन बैंग्स इसको कहते हैं। अच्छा। ये पुराने ज़माने में हम वो जीनत अमान के टाइम पे और परवीन बाबी के टाइम पे और अभी दोबारा वापस आ रहे ट्रेंड। जी। सो इट्स अ कर्टन बैंग, यू कैन पार्ट इट इन द सेंटर ऑल्सो, एंड यू कैन पार्ट इट, आई लाइक इट ऑन हर फोरहेड। सो इनके बाल बहुत फाइन भी हैं। ये जो कलर है, इस कलर को क्या कहेंगे? दिस इज़ लाइक अ कूल ब्राउन। तो इस कलर के लिए हमारे पास ब्रूनेट कलर लॉक है, और इस कलर के लिए हमारे पास ब्लॉन्ड कलर लॉक है। तो दिस इज टू शो पीपल कि किस कलर के लिए क्या चीज़ है, और क्या मेंटेन करने के लिए। जैसे आपने जिस तरह आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने के बाद आपने ये उसको लगाया, कंडीशनर की तरह लगाया, थोड़ी देर छोड़ा, 1-1.5 मिनट, और रिंस कर लिया, तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं बाल। तो इनके बाल यही कलर मेंटेन रहेगा ब्रूनेट से, और इनके बालों में यही कलर मेंटेन रहेगा ब्लॉन्ड से। अब जैसे इनके 2 कलर हुए हैं ना आपने यहाँ, तो आप क्या ये 2 कलर्स को मिक्स करेंगी? मैं आपको बताती हूँ। अगर ये लगाएंगी तो ये इतना माइल्ड है और अमोनिया फ्री है कि इस बाल पे कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ जो ब्लॉन्ड का वो ब्रास निकाल देगा। ठीक है। और ये भी इनके नेचुरल बालों पे कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ इसमें जो रेड शाइन आएगी, अभी तो इनका कल ही हुआ है, तो शी कैन मेंटेन इट एट होम। दैट्स द पर्पस। मतलब लाइक थोड़ी देर का काम है, एंड गुड टू गो। वी से मेंटेन योर हेयर लाइक सैलून लेवल एट होम। अच्छा, इन दोनों का जो मैं हेयर कट देख रही हूँ, वो यहाँ शोल्डर से थोड़ा नीचे तक है। हमने इसलिए इसको लंबा रखा है कि आपको हम कलर के साथ साथ कट भी दिखा सकें। दैट इज लॉन्ग लेयर्स, एंड इट्स स्टाइल लाइक बीच वेवी स्टाइल है, ताकि ये अवे फ्रॉम द फेस है। एंड दिस इज
वेरी स्ट्रेट बिकॉज उनके नेचुरल भी बहुत पतले बाल हैं हाँ. और इट इज़ कर्टन बैंग्स और दोनों के हमने आप लॉब कह लें इसको लॉन्ग बॉब या ब्लंट है हाँ. और शोल्डर लेंथ है ऑफ कोर्स यू कैन कीप चेंजिंग द लेंथ ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन वी लाइक टू वर्क विद योर हेयर नॉट अगेंस्ट इट हम उसके साथ करते हैं उसका मुकाबला नहीं करते बालों का इसलिए इनका कॉम्प्लेक्शन जो है इसलिए बाल भी डार्क रखे हैं बाल पतले हैं इसलिए हमने उसको स्ट्रेट को स्ट्रेट ही छोड़ा है उसके फाइट नहीं किया हमने और इनके थिक बाल हैं तो उसको उसी तरह से ट्रीट किया है जैसे उनकी पर्सनैलिटी कैसे पता चले कि बॉडी शेप क्या है तो बाल क्या ऐसा कोई ताल्लुक है बॉडी शेप का या बॉडी फिजिक का बालों की लेंथ के साथ जो आप रखें अगर आपको समझ आए जी जैसे मैंने आपको कहा कि एक हम जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम करते हैं अपने सैलून में वो कंसल्टेशन करते हैं 5 मिनट की कंसल्टेशन में अब हमारा इतना एक्सपीरियंस है कि हमें समझ आ जाता है क्लाइंट क्या चाह रहा है और उसके प्रोफेशन के जिसामत के स्टेटस के पर्सनालिटी के फेस के बालों के हिसाब से उनको क्या सूट करेगा तो हम निगोशिएट करके कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिस पे हम भी बिलीव करें और वो भी खुश खुश घर यानी कि दोनों को एक मिड पॉइंट पे आना पड़ता है वो कुछ Exactly. सोच के आई होती है Exactly. आप उनको वहां तक लाती हैं कि हाँ ये हम मिलजुल उनको कर- डिक्टेट नहीं कर नहीं सकते कर सकते। आखिर में उन्होंने खुश जाना है जी। ताकि वो अच्छी लगें और कॉन्फिडेंटली वो लुक कैरी कर सकें और हमारी बुराइयां भी ना करें एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद बहुत कुछ है आपको बताने के लिए हमने हेयर से शुरू किया है फिर उसको मेकअप तक लेके जाएंगे और बहुत कुछ अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं हमें एसएमएस करें लाइव नबीला हमारे साथ हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आज क्या इन है और क्या आउट है थोड़ा सा गाइडलाइंस हम ले रहे हैं नबीला से और नबीला ने अभी हेयर कलर्स को लेकर हमें ज़रा समझाया कि आजकल क्या इन है और क्या आउट है हेयर कलर में मैं एक चीज़ पूछना भूल गई आपसे कि लो लाइट्स हाईलाइट्स ये कभी कभार एक ट्रेंड होता है ये बेबी लाइट्स ये सब चीज़ें इन होती हैं तो आपने जो अभी दिखाया था पिछले सेगमेंट में ये इन है आजकल फेस फ्रेमिंग इन है तो या इसको, फिर इसको क्या कहेंगे ये हाईलाइट्स हैं लो लाइट्स हैं चंक्स हैं चंक्स नहीं है इसको आप बेबी लाइट्स भी कह सकते हैं हाईलाइट्स भी कह सकती हैं लेकिन कलर से ज़्यादा इसकी प्लेसमेंट जो है वो फेस फ्रेमिंग है अच्छा वो मैटर करती जी है एंड द कलर इज़ लाइक अ हेजल और एप्लीकेशन मैं कहूँगी कि इट्स लाइक मीडियम पीसेस तो आजकल बहुत ब्लेंडेड चीज़ें शुरू हो गई हैं दोबारा से नहीं ये जो फेस फ्रेमिंग है तो काफ़ी फेस के ऊपर आता है इसमें Okay. बहुत लाइट भी जा सकते हैं बहुत सॉफ्ट भी जा सकते हैं हाँ. तो आई वुड से कि पीपल वांट टू सी कलर्स नाउ दे अच्छा. वांट टू सी कलर्स जो मैंने जिनके रहे हैं कलर्स हाँ. वो कहते हैं हमें वन कलर दे दें या बिल्कुल बेबी लाइट्स दे दें कि वो पता ना चले कि कलर है नेचुरल हो जाए लेकिन जिनके नहीं थे वो चाहते हैं कि फेस पे आए कुछ लोग तो ब्लू और ग्रीन और वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कलर्स में जा रहे हैं जी जी आई थिंक अ फ्यू years ago that was trending a lot अब grays नहीं and है ना? silvers but I think now we are back to natural colors नेचुरल कलर्स अच्छा अब ये मतलब जो मुझे ऐसा लगता है ख़वातीन एक तो हेयर कलर्स के लिए हेयर कट्स के लिए सैलून्स जाते हैं और ये बहुत ट्रेंड है पार्टी मेकअप हो या ब्राइडल मेकअप हो वो ज़्यादातर लोग सैलून का ही सहारा लेते हैं खुद अवॉइड करते हैं लोग इस तरह के मेकअप्स घर में करना कि उनका एक बहुत बड़ा इवेंट है वो ज़ाया नहीं करना चाहते तो इसीलिए बड़ा सही जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं हमेशा जब नबीला ने ब्राइडल मेकअप्स करना शुरू किए थे एक ज़माना ये था कि सबके दिमाग में था कि नबीला एक्सपेंसिव है या अप्रोचेबल नहीं है पता नहीं हम करवा सकें या नहीं करवा सकें फिर आप लोगों ने लोगों का माइंडसेट चेंज किया था जी जी हमारी मल्टी टीयर्ड प्राइसिंग है तो इट कैन सूट ऑल पॉकेट्स एंड आई थिंक कि हमारी प्राइस लिस्ट लेके हर कोई कहता है हम भी यही चार्ज करेंगे हाँ. तो आप ये देखें कि हम क्या दे रहे हैं आपको हम क्या क्वालिटी दे रहे हैं हम आपको क्या प्रोडक्ट्स दे रहे हैं क्या एक्सपीरियंस दे रहे हैं क्या रिजल्ट दे रहे हैं और उसके कितने मुनासिब पैसे हैं और वो लोग जो हमारी कॉपी करके कहते हैं प्रिंट आउट हाँ बस ये हमारी भी सर्विस लिस्ट है हाँ. उनका आप खुद ही देख लें कि क्या क्वालिटी है सो आई थिंक वी आर अफोर्डेबल एंड वी हैव अ रेंज फॉर एवरी पॉकेट बट वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल कोई दुल्हन है और वो ये कहेगी कि हाँ मैं नबीला के जो सैलून में जो मेकअप आर्टिस्ट हैं अलग अलग मैं उनसे करवा लूँगी मेकअप लेकिन मुझे कंसल्टेशन नबीला से चाहिए कि मेरे बाल एज ब्राइड कैसे बने मेरा मेकअप एज ब्राइड कैसे हो वो तो फिर उसके लिए आपकी अवेलेबिलिटी
बुक करवानी पड़ती है या क्या सिनेरियो? सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक तो हमारी टीम बहुत ज़्यादा ट्रेन होती है और हमारे जो ट्रेंड्स चेंज होते हैं एवरी सीजन। वी आर डूइंग द न्यू ट्रेंड्स, मेकअप के भी, हेयर कट्स के भी, कलर्स के भी, हेयर स्टाइलिंग के भी, जेंट्स के भी। सो वी कीप आवर टीम जो भी ऑन बोर्ड है अलाइंड विद दैट। सो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मैंने इतना अपनी टीम को एम्पावर किया है। लेकिन जो आप कह रही हैं कि पर्सनलाइज्ड जो अटेंशन चाहिए उसके लिए वी वर्क विद ताबिश खोजा। आई डोंट नो इफ ही इज बुलाऊं ताबिश को? ताबिश माइक लगाया? मैं उसको जरूर हाँ? उसका अच्छा, ताबिश चाहते हैं मैं कैमरे के पीछे ही रहूं, पीछे 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 काम करता रहूं। तो वो स्टाइलिंग कर रहे हैं व्हाट ही डज बेस्ट। सो ताबिश इज अ स्टाइलिस्ट, ही स्टाइल सेलिब्रिटीज एंड शूट्स एंड कैंपेन्स एटसेट्रा। ताबिश को सब जानते हैं वैसे, ताबिश अब को आम सब पब्लिक जानते हैं। तो वो ही इज डूइंग दिस थिंग कॉल्ड सिग्नेचर ब्राइड्स। अच्छा। तो वो आपकी कंसल्टेशन करके जूम पे, अक्सर हम लोग डेस्टिनेशन ब्राइड्स कर रहे हैं या बहुत सारी जो ब्राइड्स हैं वो बाहर से आ रही होती हैं शादी के लिए या शादी अटेंड करने के लिए। तो पीपल कंसल्ट विद हिम ऑन जूम एंड दे डिस्कस कि हमने ये पहनना है, ये हमारा कॉम्प्लेक्शन है, ये हमारा इस तरह का इवेंट है। तो ताबिश डिज़ाइंस एंड क्यूरेट्स अ लुक फॉर देम विच इज़ कॉल्ड द सिग्नेचर ब्राइड। तो उसमें उसको वो एक बिल्कुल एक लुक क्रिएट करता है जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। सो यू हैव एन ऑप्शन टू बुक ईदर स्ट्रेट अवे विद द मेकअप आर्टिस्ट, ऑल मल्टी टीयर्स, और बुक विद Tabish for his vision, which is trickling down from my vision. So everyone in the team is aligned on top with me. Okay. अभी हमारे पास 2 ब्राइड्स हैं नबीला से तैयार हुई हुई, और ये इतनी लंबी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? तो एक जो दोनों लुक्स हैं उनको आप क्या नाम देंगी जो लोग देख रहे हैं? थोड़ा कैमरा उस तरफ है ना, तो तुम अपना फेस इधर थोड़ा रखना ताकि मुझे पूरा नजर आ जाए जी। Okay. So, you know, as I told you before, कि we work with the real bride, with real people, with real complexions, और हम बहुत ज़्यादा उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते। और हमारी जो ये मॉडर्न ब्राइड की कॉन्सेप्ट है उससे बहुत लोग जो हमारे क्लाइंट्स आते ही वो सिक्योर लोग हैं, वो नहीं चाहते कि आप हमें बहुत गोरा करें या बहुत ये करें। दीज आर द 2 लुक्स दैट अक्सर लोग चाहते हैं। एक ये बिल्कुल ट्रेडिशनल है, इनका आप जैसे कॉम्प्लेक्शन देख रही हैं कि सांवला है, तो हमने इनको बहुत गोरा करने की कोशिश नहीं की। इनकी बात हो रही है तो जरा इनको फोकस कर जी। ठीक है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल क्लासिक एक लुक पहनी हुई है जिसके लिए मरून लिप्स। यू मस्ट नो कि हमने जीरो मेकअप में लिप लाइन जो लॉन्च की है। जी जी जी, ये बहुत ये सारी लिप कलर है जो इनके। तो वी हैव यूज्ड द वेलवेट फॉर हर। एंड ये क्या मैट फिनिश कलर्स हैं या इसके ऊपर आप ग्लॉस भी लगा? नो, सो ये मैट है और इसके ऊपर हम जो ग्लॉस है हमारे वो एग्जैक्टली सेम कलर कोरिलेटिंग है जो एंड हाईली पिगमेंटेड। सो इट्स द सेम कलर बेसिकली। तो हम अगर लगाएंगे ग्लॉस तो हम सिर्फ सेंटर में लगाएंगे, जस्ट टू गिव इट अ लिटिल डायमेंशन। तो ये थोड़ा सा ये मैट है या थोड़ा उसका काम करेगा? सो जो बेस उनकी लगी हुई है लिपस्टिक की, दैट इज क्रीम मैट। सो इट्स मैट बट वो बिल्कुल फंसा हुआ मैट नहीं है, बहुत सपल है। आपके लिप्स बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं, इट फील्स वेरी लाइट ऑन द स्किन। एंड देन द ग्लॉस इज अल्ट्रा पिगमेंटेड इन द सेम कलर, सो इट कम्स एट अ लिप ट्विन। और इसके हमने जो कलर्स लॉन्च किए हैं उससे हमारी तो ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। क्योंकि मुझे याद है जब हम आपके पास मेकअप कराने आते थे, जब आपने लॉन्च नहीं किए थे, तब एक पूरा वो एक बोर्ड होता था जिसमें अलग अलग कलर्स होते थे, उसको आपके मेकअप आर्टिस्ट मिक्स करके एक सर्टेन शेड बना रहे होते। तो वो हमारी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो फैशन वीक्स पे या ब्राइड्स पे या किसी शोज़ वगैरह में कि मुझे वो कलर ही नहीं सही मिलता था, क्योंकि वो रेड हमारे लिप्स पे कुछ और लगता था। तो अगेन यू नो जो हमारी यूनिक रिक्वायरमेंट है स्किन की, कम्प्लेक्शन की, सो जो हमारा मरून है, आंख बंद करके आपने यूज़ किया, यू नो, सो इट्स अ क्लासिक ब्राइड। और ये जो है इनका ये हमारा एक स्मोकी पिंक कलर है विच इज़ आवर बेस्ट सेलर, वेरी वेरी ब्यूटिफुल, एंड इट कम्स विद द सेम अगेन यू नो सेम कॉन्सेप्ट के बिल्कुल क्रीमी इसका वो है। ये तो मैं मॉर्निंग शो पे भी रोज लगा सकती हूँ। और ये इट्स अ मैचिंग ट्विन, वी कॉल इट द लिप ट्विन। सो दे कोरिलेट विद ईच अदर, एंड अगेन दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस लुक्स। जाके स्मोकी आईज अगर हैं तो वेरी फ्रेश। और अगर आप देखेंगी स्किन भी इनकी तो बहुत हमने इनको गोरा नहीं किया, इनके गर्दन पे कोई फाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये ज़ीरो मेकअप की यही ख़ास बात है जो हमने ज़ीरो मेकअप की जो थिकर लाइन है, इट इज़ कंसीलर एंड करेक्टर इन वन,
एंड फाउंडेशन। सो हमारे पैलेट से ये ज़्यादा थिक है बिकॉज Okay. इसकी कवरेज ज़्यादा है, बट स्टिल जो फिनिश है वो ड्यूई है और उसमें आपको नहीं लग रहा कि केकी है, क्रैक हो रही है या कुछ चौकी हो रही है। सो सेम कॉन्सेप्ट गोइंग इनटू ब्राइड्स वेयर दिस इज द जीरो ब्राइड फॉर मी, शी इज़ नेचुरल, शी इज़ ब्यूटिफुल। अच्छा, आप आजकल जो है ना एक बड़ा अलग ट्रेंड आ गया है, लोगों को थोड़ा समझ आ गया है कि भाई 4-4 5-5 इवेंट्स नहीं करने, तो शुक्र। लोगों ने स्क्वीज करके शालीमा का नाम सुना है आपने? जी, जी, जी। शालीमा, शेंदी, मेहंदी और शादी एक साथ, वलीमा और शादी, रुखसती एक साथ, वो एक एक ट्रेंड आ गया। उसमें बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, दुल्हनों को नहीं समझ आ रहा कि अगर हम शेंदी को लेते हैं उसमें कैसा मेकअप कराएं और कैसे कपड़े बनाएं, और अगर हम शालीमा करते हैं तो कोई एक चीज़ क्या, रिसेप्शन वाली ब्राइड बने या जो रुखसती वाली ब्राइड है वो बने? आप क्या सजेशन देते इसका जवाब मैं ये दूंगी कि आप वो ब्राइड बने जो आप बनना चाहती हैं। आप अपने आप को वेन्यू से ना मैच करें, अपनी पर्सनैलिटी से मैच करें। अगर आपको ट्रेडिशनल होना है तो आप ट्रेडिशनल बने, अगर आपको क्लासिक रेड लिप्स चाहिए तो आपको वो होना चाहिए, अगर आपने हेड कवर करना है और बैठना है तो आप वैसे करें, अगर आपने मिंगल करना है तो आप दुपट्टा ना रखें सर पे या आप बिल्कुल कैजुअल रहें, कंफर्टेबल रहें। सो यू रियली हैव टू गो एंड पर्सनलाइज, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दिस हैपनिंग बिकॉज हम 11 साल से हमारी जो कैंपेन चल रही है द मॉडर्न ब्राइड, इवेंचुअली आई एम सीइंग that I'm seeing that the girls are coming and say कि जी ब्लो ड्राई कर दें, बाल हमने बांधने नहीं है, हमें जूड़ा नहीं चाहिए, हमें हाइट नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राइड्स के बाल अब खुले हुए हमें नजर आ रहे हैं, जैसे ये भी तो ब्राइड है ना। हम जो ये बात कर रहे थे कि इनका कट हुआ हुआ है अच्छा, इनका कलर हुआ हुआ है अच्छा, तो फिर बहुत कम मेहनत चाहिए अच्छे लगने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों पे बाल बंधे हुए नहीं उनको समझ आते, उनको लगता है कि अगर हम बाल खोलते हैं, हमारा फेस ब्रॉड है तो थोड़ा सा हम कवर हो जाते हैं या वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो अब जैसे ये वाली ब्राइड है, इन पे अगर इतना काम भी है, कलर भी है, जेवर भी है, तो बालों को हमने सिंपल रखा है कि बाल क्लैश ना करें। लेकिन ये क्योंकि सिंपल हैं, थोड़ा सा गला वाला दिख रहा है, इनका ज्वेलरी कम है, तो फोकस इनके बालों पे भी जा सकता है, जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और यंग लग रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहती हैं नबीला, जैसे मैंने हमेशा देखा आपका, चाहे वो ब्राइडल मेकअप हो चाहे मॉडल मेकअप हो, ब्लेंडेड होता है, आपको जो स्ट्रोक्स हैं वो पता नहीं चल रहे होते कहाँ से शुरू हैं कहाँ से, वो सब मर्ज होते हैं साथ। लेकिन बहुत सारे फैशन चेंज होते हैं तो वो लैबनीज लाइनर वाला मेकअप और मतलब लाइक कभी कभार वो मेकअप ट्रेंड में आते हैं जो अलग अलग लोग फॉलो कर रहे होते हैं। फिर एक और चीज़ है जो मैंने नहीं देखी आपके मेकअप में, वो अंदर एक वाइट पेंसिल और वो कट क्रीज, वो तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। ट्रेंड्स जैसे मैंने कहा कि बहुत सी ब्राइड्स होती हैं जो आके कट क्रीज मांगती हैं या ग्लिटर मांगती हैं या वो ओपन आईज मांगती हैं या वो लेबनीज लाइनर, थिकर आईब्रोज, मोर आर्च्ड आईब्रोज, दोज आर आवर क्लाइंट्स एंड वी डू दैट, यू नो, ऑफ कोर्स वी लिसन टू यू लाइक आई सेड। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगी तो ये वाली जो क्लासिक लुक्स हैं, जो ब्यूटीफुल ड्यूई स्किन है, जो आपके कॉम्प्लेक्शन से हम लड़ नहीं रहे, चीख नहीं रहे, झूठ नहीं बोल रहे, और उसी को हमने एनहांस किया हुआ है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। हाँ, मतलब ये आपका स्टाइल है। ये अगर हमारा हम स्टाइल पूछेंगे है कि नबीला का सिग्नेचर ब्राइडल स्टाइल क्या है तो आप कहेंगे क्लासिक कहूँगी, रियल कहूँगी, ड्यूई स्किन कहूँगी, द ज़ीरो मेकअप की जो बेस है हमारी ड्यूई रहती है, कॉम्प्लेक्शन आपसे मैच कर रहा है, सो वर्किंग विद इट एफर्टलेस है। लेकिन ऑफ कोर्स व्हेन आवर क्लाइंट्स कम एंड आस्क फॉर द लेबनीज लाइनर, वी कैन डू दैट टू। आइए, बिल्कुल। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे इन्होंने बाल बांधे हुए हैं और बहुत सारी ऐसी ब्राइड्स जिनका फेस थोड़ा चबी होता है, वहाँ मैंने देखा है कि कॉन्टोर उनको ठीक ठाक मतलब ऐसा दिया होता है जो प्रोमिनेंट हो रहा होता है। तो आपको क्या लगता है कि कॉन्टोर, आप इसके हक में हैं कि कॉन्टोर की ज़रूरत है तो बहुत ज़्यादा देना चाहिए या नहीं? अच्छा, आप मुझे बताएं, जो आप कह रही हैं ना कि प्रोमिनेंट हो रहा होता है, तो कैसे लगता है कॉन्टोर, आप बताएं। मतलब जो कॉन्टूर कह रही हैं प्रोमिनेंट हो रहा होता है, तो वो देखने में कैसे लगता है? लाइनें थोड़ी नजर आ रही होती हैं, नेचुरल नहीं लग रहा होता, नेचुरल नहीं लग रहा, एफर्टलेस नहीं लग रहा होता। तो कॉन्टूरिंग ज़रूर होती है क्योंकि बेस बिठाने के लिए हम कलर करेक्शन करते हैं, हम उसका बोन स्ट्रक्चर निकालते हैं, हम हाइलाइट्स करते हैं, हम उसको डेंट देते हैं जिधर भी देना है। अगर ज़्यादा आपका चबी फेस है, यू वांट योर नेक कॉन्टूर, ऑफ कोर्स वो हो रहा होता है, लेकिन पकड़े नहीं जाना चाहिए। झूठ इतना बोलेंगे पकड़े ना जाए, मतलब ब्लेंड हो जाए चीज़, नज़र भी ना आए और काम भी हो जाए।
ओके ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप बेस को ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकते, वो स्लेट की तरह होगा बिल्कुल ही प्लेन। बिल्कुल, जरा जरा आजकल वो करीब से जाके देखें लोग, हाँ। कौन से एंगल में बैठे हैं, लाइट है, दिखाई दे रहा है, तो जब वो पट्टी दिखता है सब काम खराब अच्छा, हो ये जाता बड़ी है। कंफ्यूजन होती है, जो स्टेज पे ब्राइड बैठी हुई है, आप नेकेड आई से जब उसको जाके देखेंगे तो वो ब्लेंडेड मेकअप तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप तस्वीरें वगैरह देखते हैं, तस्वीरों में जैसे वो ब्लीच हो जाता है, सारा मेकअप धुल जाता है। तो ये बड़ी कंफ्यूजन है ब्राइड्स को कि क्या वो तस्वीरों के लिए तैयार हो या वो स्टेज पे बैठने के लिए सब लोगों के लिए तैयार हो, यहाँ फंस रही हैं वो। आई फील कि आप अपने लिए तैयार हो, आप अपनी सराउंडिंग के लिए तैयार हो, चाहे वो डे लाइट है तो उसकी एक और रिक्वायरमेंट है, वो तो बहुत ही अनफॉरगिविंग है कि अगर डे लाइट में आप गई हैं तो सब कुछ दिखता है। हाँ। तो आप उस एनवायरनमेंट के लिए तैयार हो, और तस्वीरों में और वीडियोस में तो पोस्ट में बहुत काम हो सकता है, क्यों हो रहा है ब्लीच। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जैसे आपको पता है सब सारे सैलून्स में ब्राइड्स, जब शादी सीजन होता है तो बहुत ब्राइड्स होती हैं, तो फिर ये होता है कि बहुत सारी ब्राइड्स अगर रात को शादी है तो सुबह तैयार हो गई, 3 बजे तक तैयार हो गई, तो अगर ये डुई मेकअप होगा या कुछ ऐसा, तब तक जब तक शादी का इवेंट शुरू होगा तब तक उनका जो मेकअप है वो इतना ज़्यादा तो नहीं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नहीं, उसके ये लिए जो क्या मैं करें? अपनी ज़ीरो की फाउंडेशन और करेक्टर कंसीलर है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा। दिस इज़ अ मैट फार्मूला एंड इट्स रियली लॉन्ग लास्टिंग। तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, लेकिन व्हाट वी डू इज़ वी इनकरेज आवर ब्राइड्स टू टेक अ पैलेट अच्छा। एंड टू टेक द लिप कलर। तो Okay. ये थोड़ा बहुत टचअप खुद करके फ्रेश कर सकती हैं, जितनी दफ़ा चाहें हाँ। तो वो चीज़ मेंटेन रख सकती हैं वो। ओके, वो चीज़ें आप गाइडलाइंस देते हैं कि जी। ये आप खुद कर लीजिएगा या ये बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एक रिफ्रेश छोटा कर लें लिपस्टिक। सॉरी, एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद आपसे ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। हमने हेयर को डिस्कस किया, हमने जो ब्राइडल मेकअप है उनको डिस्कस किया, और बहुत सारी चीज़ें पूछने के लिए अगर आप भी जानना चाहते हैं तो एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको हम ये बता रहे हैं कि कौन सा ट्रेंड इन है, चाहे वो मेकअप हो, हेयर हो, स्टाइलिंग हो, और कौन सा जा चुका है। हमने आईब्रोज पे बात की, हमने बेसिस पे बात की, हमने हेयर कलर्स पे बात की, अब हम चल रहे हैं लिपस्टिक्स के ऊपर। लिपस्टिक्स के बड़े अलग अलग ट्रेंड्स अगर आप देखें अभी तो वही हम इंस्टा की रील्स जब फॉलो कर रहे होते तो बहुत अलग अलग हमें लिप्स नज़र आ रहे होते हैं। अब हमने कुछ पिक्चर्स निकाल के देखी रखी हैं और हम नबीला से पूछ रहे हैं। वैसे तो एक ज़माने में नरगिस जी के होंठ थे पतले पतले से, वो एक ट्रेंड था, वो खूबसूरती की अलामत समझी जाती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लिप्स थोड़े ज़्यादा ही पाउटी होने लगे, और अब लोग नेचुरल की तरफ जा रहे हैं। अब लोगों को नहीं पसंद, जैसे आप बहुत सारे लोग जो हैं वो बत्तख जैसे होंठ कह देते थे, सारे लोग उसी तरह के लिप्स बनवाने लगे थे। जी जी जी। सो अब ट्रेंड चेंज हुआ है थोड़ा, और अनफॉर्चुनेटली फुल लिप्स अभी भी हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत नकली होते हैं, और पाकिस्तान में इतने नहीं जितने बाहर होते हैं, ख़ासतौर पे मिडल ईस्ट में। Yes. वो सबकी शक्लें एक हो गई, सबने एक ही जैसे नाकें और मुंह कर लिए हैं। Exactly. तो और लैश और बाल भी लगवा लिए हैं उन्होंने। हाँ. तो वो एक जैसे समझ नहीं आता कि कौन कौन है। हाँ. लेकिन आई एम ग्लैड टू सी कि पाकिस्तान में इतना बुरा हाल नहीं है, और आपने ये जो दिखाया है तो बहुत अच्छा सा न्यूड सा लिप्स हैं। ये वाले आजकल टीनेजर लड़कियां बड़ी लगाई हुई थी, टिंट लगा के और वो उसको बेस से ब्लेंड कर जी, लेती हैं। जी। पॉप्सिकल लिप्स कहते हैं। पॉप्सिकल तो Popsicle इट्स लाइक अ lips, स्टेन। इसके डिफरेंट कलर्स आते हैं, और इन्होंने मैट लगाया, वैसे ही में ग्लॉसी फिनिश भी आते हैं, लिप ऑयल्स आते हैं जो बहुत ही सी थ्रू हैं। तो दिस इज़ अ गुड ट्रेंड फॉर यंग गर्ल्स एंड मोस्टली फॉर गोराज और जापानीज पेल स्किन्स। हमारे स्किन पे इतने वो अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा। बट अगेन दिस इज़ अ ट्रेंड, बहुत से लोग वो करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके अलावा ओम्ब्रे लिप्स। ओम्ब्रे लिप्स मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं ये है पिक्चर इसकी, ये है ओम्ब्रे लिप्स के बीच में थोड़ा डार्क है और साइड्स थोड़ी लाइट है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्क कलर है, इसको आप ओम्ब्रे कहें? टू एन एक्सटेंट इसकी आउटलाइन जो है वो ओम्ब्रे करने की उन्होंने कोशिश की है, और आउटलाइन पे इन्होंने बहुत ही शार्प कंसीलर या फाउंडेशन से एक शार्प लाइन दी है इन्होंने। तो इट्स प्रिटी, इट्स अ ट्रेंड। फॉर मी इट्स टू शार्प। आई थिंक इससे वो सॉफ्टनेस कम हो जाती है। तो ओम्ब्रे लिप्स क्या होते हैं बेसिकली?
ओम्ब्रेज जो आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलाइन करके जो 80s में होता था और हाँ। अंदर जो है बहुत ही न्यूड लिप्स है, फ्रॉम अच्छा। न्यूड टू ब्लैक ऑलमोस्ट यू नो, हाँ। और यू कैन इवन रिवर्स इट फ्रॉम अंदर डार्क है और ऊपर लाइट हो रहा है। अच्छा, सो ओम्ब्रे का shading मतलब है basically। शेडिंग। जी जी। मुझे एक दफ़ा याद है कि मैं आपके पास आई थी और हम काफ़ी सालों पहले की बात है, तो आपने मेरी एक आउटलाइन यहाँ से छुटाई थी, कहती तुम जब बोलती हो या हंसती हो तो तुम्हारे लिप्स अंदर चले जाते, फिर आपने ये आउटलाइन हटा के थोड़ी किया होगा। ब्लर की थी। जी, पर्सनली आई लाइक टू, इनफैक्ट यू नो, जो पैलेट है हमारे पास सबके जो पास, हाँ। उसके अंदर हम लिप्स उंगली से लगाते हैं, और वो हाँ। इसलिए कि उसमें फिनिश आती है, परफेक्ट नहीं है वो, थोड़ी सी नेचुरल, थोड़ी सी थोड़ी फैली फैली हल्की सी। फैली, उससे थोड़ा सा फ्रेश और यंग इनोसेंट लुक आता हाँ। है। सो अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स आर नाउ यूजिंग दैट, विच आई एम हैप्पी टू सी कि हाँ। उसकी पक्की पक्की लाइन नहीं है। लेकिन आई थिंक लोगों को अभी जो ट्रेंड पसंद है वो न्यूड लिप्स का है, नो मैटर व्हाट वी से। हाँ। तो हमने जो लिप कलर्स लॉन्च किए थे उसमें पूरी रेंज थी। वी हैड अ ब्यूटीफुल हॉट पिंक, ऑरेंज, सनसेट ऑरेंज, और एक स्पाइस है जो ब्रिक का कलर है, देन वी हैव द डीप रेड एंड मरून। तो ये सारे कलर्स वो हैं जो आपको अलग अलग पैलेट से मिलाने mix पड़ते करने थे, होते, तो आपने बना दिए तो कि ये भाई हमारे हमारी स्किन पे भी complexions। अच्छे लगते हैं। हाँ। इट्स अ कंप्लीट रेंज। लेकिन आई विल टेल यू कि हमारे जो एक स्मोकी पिंक है और एक न्यूड है जो बिस्किट सा कलर है, एक बिल्कुल पीची पिंक सा है और एक बिस्किट सा है, दोज आर द बेस्ट सेलर्स, क्योंकि जो भी कर लें लोगों को न्यूड पसंद है। हाँ। एंड वी आर रिसेंटली, इनफैक्ट दिस वीक, लॉन्चिंग 2 more nudes. One is a rose nude and one is a taupe nude. अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल जब मेकअप के बगैर जब मैं बाहर निकलती हूँ और अगर मैं बहुत न्यूड, जब मैं बेस लगाई हुई हूँ और मैं न्यूड कलर लगाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं मेकअप के बगैर, जो स्किन मेरी बिल्कुल ही ऐसी धुली हुई छोड़कर कोई लिपस्टिक न्यूड कलर की लगाती हूँ तो मैं उतनी फ्रेश नहीं लगती। इसीलिए तो उसके हमने लिए- वो जीरो मेकअप लगाया है कि फ्रेश लगना है तो हाँ। आप जीरो मेकअप लगा लें। लेकिन इवन मी, आई थिंक ब्राइट लिप्स लगाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इट्स अ माइंड सेट। बिकॉज जब हम रिसर्च कर रहे थे तो मैंने 1 साल रेड लिपस्टिक खुद लगाई देखने के लिए कि चाय पिएं तो क्या होता है, नहाएं तो क्या होता है, फील कैसे होता है, ब्लीड कैसे होती है, उतरता कैसे है, बिकॉज आई रिसर्च ऑन माई सेल्फ। हाँ। तो मैंने फील किया कि रेड लिपस्टिक इज़ नॉट जस्ट अ फैशन, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। हाँ। बड़े कोई बाउंड्रीज ब्रेक करनी पड़ती हैं उसके लिए, फिर कपड़े बहुत सोच के पहनने होते हैं, उसके लिए स्टाइलिंग ऐसी हो कि बहुत ज़्यादा क्लैश ना करे। बड़ा मुश्किल है रेड लिप्स पहनना, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल। न्यूड इज़ सेफ। तो न्यूड में भी बहुत सारे टोन्स हैं, अगर आपके पास अपना फेवरेट न्यूड हो तो आप आंख बंद करके वो लगाएं। सुनिए, मैंने इसी तरह मुफ्त का ज्ञान पाया इंटरनेट के थ्रू कि अगर आपको न्यूड कलर अपनी कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से देखना है तो आप अपनी फिंगर को ये दबा के ना बिल्कुल कलर, सही। क्या ये सही है? ये जो है ना, ये वो रोज न्यूड है जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। जो आपका कलर हुआ है ना, हाँ। मैं आपको दूंगी रोज न्यूड। आपका अलग निकलेगा, मेरा अलग बिल्कुल है। बिल्कुल, ये सही ज्ञान है। बिल्कुल सही ज्ञान है। अच्छा। गुड गुड टिप, वेरी गुड टिप। हाँ, क्योंकि मैंने कहा मैं नबीला से ये पूछूंगी कि क्या ये नो, वाकई, इट्स वेरी वेरी एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट। मैंने क्योंकि ट्राई वो किया। हमारा ब्लड का वो आ जाता होगा शायद Exactly. कि वार्म है या क्या है। एग्जैक्टली। तो अच्छा, आजकल आप देखें कि जब आपके पास ब्राइड्स आती होंगी या जो भी पार्टी मेकअप्स के भी ले भी लोग आते हैं, आप लोग नेल आर्ट भी करते हैं, एक्रेलिक्स भी हैं, नेल्स भी हैं। मैंने हमेशा आपके नेल्स छोटे ही देखे हैं। जब आप एक्रेलिक्स भी कराती हैं वो भी नेचुरल होते हैं। सो आप क्या गाइडलाइंस देती हैं वर्किंग लेडीज़ को, हाउसवाइफ्स को, या जो ब्राइड्स हैं कि नेल आर्ट या एक्रेलिक्स ये सारी चीज़ें कैसी करानी चाहिए? अच्छा, मैं तो आपके नेल्स एडमायर कर रही हूँ अच्छा? क्योंकि फैशन में ये नेल्स हैं। अच्छा है। ठीक है ना, इट्स आमंड शेप एंड इट्स ब्यूटीफुली फ्रेंच इसका हुआ है। आपका नेल बेड लंबा लग रहा है, इसका बड़ा अच्छा मिल्की कलर है, आपके हैंड्स पे सूट कर रहा है, शेप बहुत खूबसूरत है। दिस इज द न्यू मैंने ट्रेंड। रोज अलग अलग कलर के कपड़े पहनने होते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज अ ट्रेंड फॉर नेल्स। अच्छा, हाँ, आलमंड शेप, आमंड शेप या स्टिलेटो शेप्स, और ये जो डीप फ्रेंच जिसको बोलते हैं, इट्स ब्यूटीफुल, इट लुक्स रियली नाइस। तो सही है भाई, मैंने सही ट्रेंड पकड़ लेकिन मेरे जैसे जो मजदूर है ना, जो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, जो सीमेंट और लकड़ी के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, मैं हाथ से काम करती हूँ। आई डोंट हैव द टाइम कि मैं कोई कलर लगाऊं या मैं उसको मेंटेन कराऊं या एक्रिलिक फिल कराऊं। तो मैंने अपने बाल और सब कुछ इस वक्त बहुत सिंपल रखा हुआ है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। लेकिन अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ऐसे नेल्स कराती। मैंने आपके जब भी देखे हैं, मैंने आपके शॉर्ट छोटे ही एंड देखे। क्लीन एंड न्यूड।
न्यूड कभी आपने रेड नेल कलर लगाया है? लगाया है एक, इनफैक्ट आई थिंक 10-12 साल पहले मैं बिल्कुल वो मरून और ब्लैक जो होते थे ना, हाँ। अब तो खैर मेरी एज भी, आई फील के आई डोंट वांट टू ब्रिंग अटेंशन टू माय हैंड्स बिकॉज दे आर एजिंग, हाँ। सो दैट्स व्हाई आई विल नेवर वेयर। यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि जब आप एज कर रहे होते हैं और कहते हैं हाथों से आपकी एज पता चलती है, उस वक्त आप कौन से कलर्स पे चले जाएं? क्योंकि बहुत सारी आप, क्योंकि मैं कभी भी अटेंशन इधर ना लाऊं, तो यू नो लाइक माय मदर शी इज़ वेरी नेचुरल, लेकिन उनको जेवर पहनने का बहुत शौक है। वो जब एक दफ़ा स्किन आपकी सैग हो रही हो, तो यहाँ पहनने के बजाय आप यहाँ पहने या यहाँ पहने या यहाँ पहने, तो उधर अटेंशन ना लाएं आप जिधर आपकी स्किन आपको स्ट्रेच नहीं लग रही, या कोई अगर गड़बड़ है तो दुपट्टे से कवर करें। मैडम नूर जहाँ वो स्कार्फ्स पहनती थी, पट्टा टाइप जो स्कार्फ हम बिल्कुल होता था, तो एज यू एज एंड आई एम ऑल्सो एजिंग, सो यू हैव टू डू एज मैनेजमेंट, एंड ऑफ कोर्स आई विल नाउ नेवर वेयर डार्क कलर्स बिकॉज आई फील के वो बहुत ज़्यादा अटेंशन मेरे नेल्स पे लाएगा। हमारे यहाँ उल्टा है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बड़ी उम्र की खवातीन मरून नेल कलर होता है और उनके इतनी पास, बड़ी अंगूठी के सीधा नजर जो है उंगलियों पे जाए, मोटी मोटी अंगूठियाँ होती हैं उनके पास कि वो देखें अब हमारे इस उम्र में हमारे पास पैसा है तो हम वो पहन सकते हैं। सो ये वाला एक कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए कि जैसे आप एज करें तो न्यूड कलर से आपकी इतनी ज़्यादा स्किन प्रोमिनेंट नहीं होगी जी, अटेंशन नहीं जाएगी ना उधर। और उसी तरह हेयर कलर का गेम है, बिल्कुल। अगर आप ब्लैक जेट ब्लैक कर लेंगे तो स्किन पे ज़्यादा सिवियर लुक आएगी, तो सॉफ्टर कलर्स आर ऑलवेज बेटर, एंड यू नो डिपेंडिंग कि आपके कलर कितना जल्दी ग्रो होता है, कि कुछ लोग हैं उनके 3 दिन में ग्रेज दिख रहे होते हैं, कुछ है जो उनको हर हफ्ते आना होता है, तो उसके लिए भी हम एक चीज़ बना रहे हैं, लेकिन वो नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगी कि आप घर में मैनेज कर अच्छा देखिए, जैसे जैसे एज करते हैं आपकी लैशेस भी झड़ रही होती हैं, आपकी आईब्रोज भी झड़ रही होती हैं, सो वो जो बुशी होती हैं या आपके अगर ज़्यादा आपके होती हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही होती है। मगर ऐसा लगता है कि जब आप नकली लैश लगाते हैं तो उससे आपकी और पक्कापन आता है चेहरे पे, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि स्टॉप, लर्न वेयर टू स्टॉप, क्योंकि थोड़ी बहुत आप चीटिंग कर सकते हैं कि जिनके लैशेस कम हैं, आई एम सीइंग के लैश भी जो एक्सटेंशंस हो रही हैं बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत नेचुरल हो रही हैं, लेकिन वो जो टेढ़ी मेढ़ी वो लगा के और बहुत ज़्यादा ड्रूपी हो जाती है, बिल्कुल ड्रूपी हो जाती है, तो अगेन नो वेयर टू स्टॉप, स्पेशली एज यू एज इट्स बेटर डू लेस देन मोर। हाँ, तो मतलब अगर लैश आपकी कम हो रही है एज के साथ तो आपको ज़्यादा लगाने देखिए, आप मस्कारा से अगर हो सकता है, या अगर थोड़ा सा आई मेकअप से हो सकता है, या अगर आपने लैश एक्सटेंशन लगानी है तो सिर्फ एक एरिया में लगाएं, वो पूरी कैटरपिलर वाली मत लगाएं। सो यू हैव टू मैनेज, यू नो, दीज थिंग्स आर फॉर यू टू यूज, नॉट अब्यूज। मैंने अक्सर इंडियन एक्ट्रेसेस का नोट किया, जैसे शबाना आजमी जी हैं, वो जब उनकी एज आने लगी तो उन्होंने काजल जो है वो नीचे भी लगाना शुरू कर दिया ताकि लाइंस ना नजर आए, और ऊपर भी, और काजल लगा के वो ब्लेंड करने लगती हैं आंखों को। बिल्कुल, आप देखें नीतू सिंह एंड जो जीनत अमान, शी हैज़ ग्रे हेयर नाउ, शी हैज़ अ फ्रिंज, सो दैट्स द थिंग, व्हेन यू एज आई थिंक देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। आप अपने जवानी को पकड़ के ना रखें, अब जो है उसको रियलिटी को फेस करें और उसके हिसाब से अपने आप को डिज़ाइन करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे आजकल आप देखें ट्रेंड है कि अगर दुल्हनें जा रही हैं सैलून्स तैयार होने तो दुल्हा भी जा रहे हैं, और ये शायद मेरे अब्बू नहीं गए होंगे, शायद मेरा मियाँ नहीं गया होगा, लेकिन अब मेरा बेटा जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि ये आजकल का है लेटेस्ट ट्रेंड कि दुल्हा भी, उनको भी हक है तैयार होने का और उनकी भी वीडियोस बनती हैं। बिल्कुल। हम यहाँ दिखा रहे हैं कि दुल्हा अगर तैयार हो तो वो कैसे तैयार हो। प्लीज आप इसके ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे? मैं ये कहूँगी कि एक तो थैंक यू फॉर कमिंग ऑल दीज लवली मॉडल्स फ्रॉम जिंक मॉडल्स, एंड अगर किसी को शौक है मॉडल बनने का, आप जिंक या आप लोगों के ही जी हमारी इन हाउस एजेंसी है, हमने 94 से हम इसके ऊपर काम करें, तो जिंक मॉडल्स के ऊपर अगर आप जाएं इंस्टाग्राम पे, यू कैन DM अस। सो दीज गॉर्जियस पीपल हैव कम फ्रॉम जिंक। आफाक जो हैं उनको हमने एक इवनिंग लुक दी है, जैसे सूट में, हु इज़ विद अ मॉडर्न ब्राइड, सो जो ब्राइड ऐसी तैयार है अक्सर उसका दूल्हा भी सूट में होता है। एंड अगर आप गौर से देखें तो इन्होंने ज़रूर ये थोड़ा सा लगाया हुआ है, और इनकी कंसीलर लगा है, ये कंसीलर करेक्टर, क्योंकि लड़कों की समझ नहीं आती स्किन पे मेकअप। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी पे आने के लिए या तस्वीरों के लिए आपको थोड़ा बहुत तो मेकअप करना पड़ता है,
लड़कों को का समझ नहीं आता, उनको कैसे हो। नहीं नहीं, ये जो हमने कलर करेक्टर बनाया, दिस इज यूनिसेक्स एंड अ लॉट ऑफ मेन आर यूजिंग इट बिकॉज ये पेन के तरह किसी को पता नहीं चलता ये क्या तो ये चीज़ सिर्फ है। अपने इन्होंने डार्क बिल्कुल सर्कल्स अंडर आइज पे लगाया, थोड़ा बहुत जो उन्होंने अपने इम्परफेक्शंस पे लगाया, बोथ मॉडल्स दे गॉट अ लवली हेयर कट एंड थोड़ा सा प्रोडक्ट लगा के उनको बालों को ग्रूम किया है एंड थोड़ा सा हमने ब्रॉन्जर लगाया है। दिस इज कॉल्ड कैमरा स्मार्ट कह लें या ग्रूमिंग कह लें। सो अ लॉट ऑफ मेन आर नाउ कॉन्शियस एंड दे टेक वेरी गुड केयर। जैसे आपने कहा कि कंसीलर लगाया, तो क्या उनको कॉन्टोर या हल्का सा ब्लश देने की भी जरूरत पड़ती है आपको लगता है? नेसेसरली अगर होता है तो बहुत कम, बहुत कम। उनके जो कलर्स हैं वो बहुत न्यूड होने चाहिए, उसमें पिगमेंट ना दिखे, बिल्कुल नजर ना जाए कि मेकअप है। दिस इज आल्सो ट्रांसफर फ्री, तो ये नहीं है कि आपके कॉलर पे लग रहा है। सफेद शेरवानी पहनी तो वहाँ बेस नजर आ रही है लगी। जी, सो एंड आल्सो यू नो द शेव जेल दैट वी हैव लॉन्च, क्योंकि आपको पता है एनजेंट्स इज आवर प्रोडक्ट। सो उसके साथ हम जैसे कि लेडीज़ के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसी तरह से जेंट्स के भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एंड आवर प्रोडक्ट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि वो उसको इनकी यूजेज जो है बहुत एफिशिएंट और स्मार्ट है। सो वी आल्सो हैव अ 2-in-1 शैम्पू फॉर तो मेन। दूल्हा आपके पास एनजेंट्स पे भी तैयार होने जी जी, वो आते हैं। तो हमारी जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट्स का जो मकसद ये है कि आप घर में जाके अपनी फ्रीडम एंजॉय करें वो प्रोडक्ट के साथ, लेकिन जब जेंट्स आते हैं तो वी गिव दिस, ये चीज़ आप घर में भी कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। अच्छा देखिए, बहुत सारे ना ज़माने होते हैं। कभी एक था कि बस दाढ़ी भी है, मूछें भी हैं, और आजकल मैं देख रही हूँ कि कम, जैसे अभी आपके जो मैं दूल्हा देख रही हूँ इनकी है दाढ़ी, मूछ हल्की हल्की बिल्कुल। तो आजकल क्या ट्रेंड है मर्दों के लिए? अगेन वो जो बहुत ही शार्प बाबरिंग वाली जो एक फील थी जो 8-10 साल बिल्कुल पहले, कटी हुई, हाँ, हाँ, ऐसे और बिल्कुल। बहुत ही मूछें और इतनी लंबी दाढ़ी, वो ट्रेंड, जैसे मैंने आपको कहा ट्रेंड्स तो ऐसे चेंज होते हैं जैसे टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। सो दोस ट्रेंड्स हैव चेंज्ड। आई थिंक आल्सो द मेन आर बैक टू मोर एफर्टलेस, नेचुरल। दाढ़ी दोनों की है, लेकिन यू नो नेचुरल है, थोड़ी बहुत हमने क्लीनिंग की हुई है विद आवर शेव जेल एंड बाल भी दोनों के अच्छे कटे में, लेकिन वो इतने सिवियर शार्प जो बिल्कुल शेव्ड और क्लिपर्ड हो रहे थे वो नहीं है। सो एवरीथिंग इज गोइंग बैक टू सॉफ्टर। वो उल्टा शेव करके भी तो आते थे ना एक ज़माने में, लड़के होते थे। एग्जैक्टली वो मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन तो वो नहीं है आजकल ट्रेंड। नहीं, जरा सी रफ है, मोर नेचुरल। सो एवरीथिंग इज गोइंग बैक टू मोर एफर्टलेस, मोर नेचुरल। ओके ओके ओके। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हमने आपको मतलब खवातीन कहेंगी, मर्द हजरात कहेंगे हमारे बारे में नबीला आए और उनसे कुछ पूछा नहीं, तो यहाँ आप भी खुश हो जाएं, आपके लिए पूछ लिया। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत सारी नॉलेज अभी भी बाकी है, कहीं जाएगा नहीं। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज नबीला हमारे साथ है और मैंने नबीला से इतने सवाल किए ना, मुझे पूरा छोड़ लिया सुबह से। मैं आपको सुबह सुबह बहुत सारे सवालों से जो है वो बारिश कर रही हूँ उस तरह, लेकिन जो अभी ये मेरा लास्ट सेगमेंट है, मैं पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता कि डे मेकअप क्या है, रात का मेकअप क्या है, सुबह नाश्ते पे जाने तो क्या है, उनको नहीं समझ आ रहा होता। तो क्या कैसे डिफ्रेंशिएट करें वो लोग जिन्होंने खुद करना अपना मेकअप? मैं ये एडवाइस दूंगी कि आपने जिस लाइट में जाना है उस लाइट में मेकअप करें। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप लंच पे जा रहे हैं, आउटडोर लंच है, तो आप आउटडोर लाइट में अपना मेकअप करें, ताकि ये नहीं है कि आपने अंधेरे में किया है बल्ब्स के साथ और बाहर जाके सारी आपकी ब्लेंडिंग जो नहीं हुई है या कॉन्टूरिंग पकड़ी जा रही है। ये आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि जैसे अगर मुझे किसी आम औरत को अपना मेकअप खुद करना है और वो अगर नाश्ते पे दोपहर के खाने पे जा रही है, तो बजाय वो जो उसने अपने ड्रेसिंग टेबल की लाइट्स हैं उसके बजाय वो पर्दा खोले, बिल्कुल, और वो सनलाइट पे अपना मेकअप करे, तो बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह के अगर आप किसी डिम लाइट में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं जिधर अंधेरा होता है, ज़्यादातर लाइट्स बहुत कम होती हैं, तो आप डीप लाइट्स में, डिम लाइट्स में आप अपना मेकअप चेक करें। हो सकता है आपको लिपस्टिक बढ़ाने की ज़रूरत है, लाइनर बढ़ाने की ज़रूरत है, हाइलाइटर बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको उस लाइट में देखा जाएगा। सो एडजस्ट योर मेकअप अकॉर्डिंग टू द लाइट यू विल बी एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, आप अक्सर देखेंगे शादियों वादियों में जो इमीडिएट फैमिली होती है जी, सास है तो अम्मी है तो बहन है, उनकी ना सेट हो गई ये चीज़ कि अम्मी ने जो जूड़ा ही बांधना है, सास ने साड़ी ही पहननी है, फिक्स कर दिया गया है इस चीज़ों को। तो उससे निकलने के लिए क्या करें आप?
क्या हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि जी बहन ने फ्रेंच चुटिया ही बांध के मेहंदी में शरारा पहन के जाना है। एज ग्रुप के हिसाब से क्यों डिवीजन हो गई ये चीज़ों की? देखिए, आपका क्या हमने तो कहना ये है? भी तो किया ना कि दुल्हन ने ऐसे लगना है, दूल्हे ने ऐसे लगना है, मेहंदी पे ऐसे लगना है, माइयों पे ऐसे लगना है, वलीमे पे ऐसे लगना है। हाँ। तो मेरा बस चले तो मैं सबको कहूँ, प्लीज़ अनलर्न, इन्वेंट, री इन्वेंट, जो हाँ। आपको सूट करता है वो करें। अगर हाँ। कैजुअल शादी है और अगर आपने मलमल का अगर आरा पहना है तो उसमें क्या गलत बात है? हाँ, यू नो, हाँ। जैसे मलमल पे गोटे का काम होता है, डे लाइट के लिए अगर आपने वो किया है, हाँ। या आपने कोई बहुत ही सिंपल पहना है, या उसमें जरी का काम नहीं है, धागे का काम है, या आपने प्लेन जोड़ा पहना है सिल्क का और आपने ज्वेलरी महंगी पहनी है, सो यू नो, या विंटर्स में आपने कोई शातूस की शॉल ले ली और बिल्कुल सिल्क का आपका ड्रेस सिंपल है। सो आई थिंक कोई रोल्स नहीं होते हैं, ये सब क्लीशे हैं कि हमने अपने जहन में एक बिठाया हुआ है कि हमने ऐसे लगना है। हाँ। उसको हम तोड़ सकते हैं और अपने अकल के हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से। अगेन मैं लाइफस्टाइल की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि आप इनसाइड आउट आपका जब अलाइन हो देन यू लुक एफर्टलेस, हाँ। वरना आप फंसे फंसे लगते हैं। हाँ। बहुत से लोग हैं जो पार्टी में जा रहे हैं, वो उनको जीन्स पहन के जाना है, हाँ। जबकि वो शलवार कमीज में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। हाँ। तो मैं कहती हूँ, क्यों आपने जीन्स पहनी है? आपको किसने कहा कि पार्टी में जीन्स पहन के जाना है या ड्रेस पहन के जाना है? आप वो पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। कंफर्टेबल हूँ। सो कंफर्ट फॉर मी कम्स फर्स्ट, हाँ। एंड देन उसके हिसाब से आप अपनी स्टाइलिंग करें। हाँ। मैं ये समझती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप देखिए हमारे यहाँ ना एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है। आपने अपने शादी का जोड़ा इतना महंगा बनाया और उसके बाद आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो इसीलिए क्या करती है, जब आपकी इमीडिएट फैमिली की शादी होती है तो बहन अपनी बहन की शादी में या भाभी अपने देवर की शादी में वही जोड़ा जो उसने इतना महंगा बनाया है वो कहती है मैं पहन के चली जाती हूँ। तो अक्सर हमारे यहाँ आम शादियों में यही देखा गया है। आई डोंट नो कि एलीट क्लास में ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन आम शादियों में अगर आपकी शादी के बाद कोई करीबी शादी हुई है तो आप अपनी देवर की शादी में आप दुल्हन बन के आ गई हैं। एग्जैक्टली। हाँ, आप इसके लिए क्या कहती हैं? मैं तो कुछ नहीं कहती, इसके लिए मेरा मुंह बंद है। लेकिन एक मेरा डिज़ाइनर फ्रेंड था और उसने बहुत टाइम, ऑलमोस्ट दो डेकेड्स पहले, 20-25 साल पहले, उसने कहा कि मैं ऐसे डिज़ाइन करूँगा कपड़े कि वो मॉड्यूल्स हैं और मिक्स एंड मैच हो सकें। कि जैसे कि अगर शरारे की एक लेयर है तो उसका ब्लाउज़ अलग है, उसके साथ सिल्क की साड़ी एक अलग है, दुपट्टा भारी भी है और हल्का भी है, सो दे कैन मिक्स एंड मैच एंड get more durability out of the same and more longevity out of the same outfit. You understand what I'm saying? Yes, I कि जैसे अगर understand. ब्लाउज के साथ स्कर्ट पहन लिया और दुपट्टा भारी पहन लिया तो वो एक लुक हो गई, या प्लेन ब्लाउज के साथ शरारा पहन लिया, प्लेन दुपट्टा पहन अगर लिया लंबी एक और। कमीज है कोई, जी, उसके जी। साथ क्यूलॉट या तंग पजामा, So, कुछ अगर ऐसा आप बना। डिजाइनिंग ऐसी करें सेंसिबली कि उसमें आपको ये नहीं है कि जी वो फिनाइल के बॉल डाल के मैंने रख दिया, अब देवर की शादी में निकलेगा, तो आप खुद उसको एंजॉय कर सकते हैं। मिक्स एंड मैच। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसे आपके पास आ जाए, एक तो ब्राइड आई हुई है, ब्राइड के साथ उसकी बहन आई हुई है जिसने अपनी शादी का जोड़ा पहनना है भाई, उसने अपनी बहन अगर की वो शादी। उसमें फिट आ सकती है तो बड़ी बात है। तो क्या आप स्टाइलिंग से उसे कुछ चेंज देंगी जिसकी वजह से वो ऑब्वियसली अगर आप दुल्हन नहीं है तो व्हाई विल आई ट्राई टू मेक यू लुक लाइक दैट। हो सकता है कि मैं कहूँ ज्वेलरी आप कम पहने, बाल आप खुले रखें, उसके दुपट्टे का स्टाइल आप ऐसे कर दें कि कैजुअल हो जाए, जूते फिर हाई ना पहने, फ्लैट पहने ताकि एफर्टलेस हो जाए। सो ऑफ कोर्स वी हेल्प विद स्टाइलिंग and that's where Khoji comes in for the brides and for the grooms. So styling के ऊपर बड़ा हमारा फोकस रहता है। बड़ा फोकस रहता है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें मैंने कोशिश की पूछने की, लोगों को बताने की, और हमने पूछ भी ली और आपने बता भी ली। कुल थैंक यू सो मच नबीला एंड बेस्ट ऑफ लक। माशाल्लाह तकरीबन 4 डेकेड्स हमने नबीला के साथ उनको ग्रो होते हुए देखा है एंड मोर टू कम। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ये था आज का शो। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और सीखा है तो अपने ऊपर अप्लाई करें और अपने आप को एक चेंज दें अकल के साथ। गुड मॉर्निंग।